कौन सी क्लास आज की हमारी? 22 तारीख मेरा फेवरेट नंबर है। उन्होंने बताना कि 22 तारीख को क्या हुआ था, लेकिन हुआ था बहुत कुछ। आज समझ में 22 तारीख को क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। समझ में बात? चलो, तो जो टेंस है ना, हम टेंस पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ लिया पिछली क्लासों में? पिछली क्लास में हमने सीखा है इज का प्रयोग कहां करते हैं। बीच में हमने क्लास रोक दी थी। वैसे तो हम टेंस ही पढ़ने बैठे थे, लेकिन टेंस 3 प्रकार के हो, जहां की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर कर लिया था। लेकिन समस्या यह थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर करने के बाद मुझे बीच बीच में कुछ समस्याएं खड़ी हो चुकी थी। जैसे किसी बच्चे को यहाँ क्लास में यूं नहीं पता था कि इज का प्रयोग कहां हो, एम का प्रयोग कहां हो, आर का प्रयोग कहां हो। वो मैंने तुम्हें बताया पिछली क्लास के दौरान कि इज एम आर का प्रयोग यहां होगा। फिर मैंने तुम्हें वाज का वर का प्रयोग सिखाया, फिर मैंने तुम्हें देर का प्रयोग सिखाया, इट का प्रयोग सिखाया, हैज का हैव का सिखाया, हैड का सिखाया। समझ, उम्मीद करूंगा सबने कॉपी बना रखी होगी, और कॉपी बनाकर उसके अंदर ये बातें सारी सेव करके रख दी होगी, और उसके सेंटेंस भी बनाने सिखाए। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब यहां आप पहुंचे, प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट के 4 भाग हो, पास्ट के 4 भाग हो, फ्यूचर के भी 4 भाग हो। प्रेजेंट के हमने तुम्हें 4 भाग बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई भी बच्चा शॉर्टकट नहीं मारने का, पूरी स्पेलिंग लिखेगा। आया समझ में? कभी भाई जी बनने की कोशिश करो, अरे 11 से बनाओ, 11 में फेंक दूंगा, नहीं तो उठाएगा। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत यहां तक? इसके भी 4 भाग होंगे। इसके बाद बैठेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टेंस कितने प्रकार के हो? 3। उसके अंदर कितने भाग, कितने भाग हो? 4 भाग हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। काम होगा सारा। कौन सा पढ़ लिया ऐसे पता मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर कर लिया। जिसे नहीं पता तो पता होना चाहिए इन तीनों की पहचान क्या होगी, 4 होगी। दोबारा फिर बता रहा हूं, तुमसे सुनूंगा क्या बताया गया, नाम भी सुनूंगा। पूछो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पहचान बताई जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपने पहचान बताई थी। पहली बात तो प्रेजेंट की सबकी पहचान हो, सबके लास्ट में हे हा हो, ये आवाज सब इसमें था, थी, थे, हो चुका काम। वो वर्तमान काल का मतलब ही काम हो रहा है, हुआ नहीं अभी। समझ, अभी बात चल रही। समझ बात क्या? अभी नया नया ताजा प्यार है। अभी बात पास्ट में नहीं गई। ये बात है पास्ट की, सब पुराना हो चुका है, सब मामला गया, गड़बड़ हो चुका, सब मामला पुर्जे खराब हो चुके सारे। समझ में आया बात? ये सारा पोर्शन पुराना हो चुका, और ये फ्यूचर की बात चल रही। जैसे छोटे छोटे बच्चे, ताजा बच्चे नहीं होते क्या? जैसे मेरा एक सुंदर सा बाबू होगा, हुआ थोड़ा ये भी बाबू। फिर नए आइडिया बनाएंगे, बाबू होगा, गा गी गे। अच्छा बाबू हुआ नहीं, बाबू होगा। ऐसे समझ में? बस पहला प्यार तो पहला प्यार होगा, अच्छा होगा। दुनिया का सबसे बड़ा वहम यही तो, हाँ बात यही तो मान ले जा, बस पहला तो पहला ही हो। मुझे पता नहीं कितनी बार हो चुका। ऐसे समझ में? ठीक, तो चौंचले तो बाहर निकल जाओ, चुपचाप पढ़ने में ध्यान दे लो। समझ आई बात है? सबसे बढ़िया हो किताब। क्या हो? किताब। ऐसा नहीं सोचते कि बस पहली बार के मैं फॉर्म भरूंगी, पहली बार की मेरी नौकरी लग जाएगी, ये भी तो फ्यूचर का टेंस है, लग जाएगी। ऐसी सोच क्यों नहीं है? समझ बात क्या? अभी उम्र हुई नहीं, 10 12 20 साल भी नहीं उम्र हुई थी पूरी की, 15 16 17 साल उम्र हुई थी, इन्हें बाबू सोने के सपने देखने शुरू कर दिए। ऐसा समझ में? बाबू सोना ऐसा होगा, अच्छा घर में नहीं आना, नाम रख दिया भगवान ना। ऐसा समझ में? घर में मुझसे कला कर रहे ये बाबू सोने का ख्याल देख रहे, गलत बात है ना। घर वाले तो पैसे लगा रहे इस बात के लिए ताकि तुम पढ़ लो। समझ में आई बात है? ये ख्याल, नए ख्याल बना रहे, स्कूल में जाकर, गब्बर सिंह इंटर कॉलेज में जाकर, हाँ वहां हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए, दूसरे कह रहे तू गेट के बाहर खड़ा हो, मैं गेट बंद कर दिया। ये पढ़ाई हो रही है। अरे पढ़ लो, तमीज तो होश में होगा। ऐसे समझ में? इंस्टाग्राम पर आईडी बना रहे। इंस्टाग्राम पर आईडी इसीलिए बनाई, पता क्यों बनाई? ताकि वहां नया फ्रेंड मिलेगा, एक और की तलाश, भीड़ इकट्ठी कर रखी, और फिर भी अकेलापन, फिर भी तो अकेलापन। भारत की जनसंख्या 150 करोड़, और एक रिसर्च के मुताबिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हम पाकिस्तान से भी ज्यादा दुखी भारत के लोग। सारे जितने भी लोग हैं, भारत के लोगों के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक पर, पता किसके? इंडिया के। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है? इंडिया के। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत के लोग अपने आप में कितना खालीपन महसूस कर रहे हैं, और दूसरा इस बात का ही प्रतीक है भारत के लोग कितने तगड़े बेरोजगार है। अगर तुम कहीं रास्ते में गली में गुजरेंगे ना, 4 5 तुम्हें मंडराते हुए मिल जाएंगे,
मैं इस बात का प्रतीक देख के भारत में बेरोजगारी कितने बड़े चरम पर पहुंच रखी है। किसी ने 1000 फॉलोवर बना लेना, वो अपने आपको बहुत बड़ा महान समझेगा। अरे महान नहीं है, देश की बेरोजगारी है, वे बेरोजगार है सारे के सारे, जो तुमने फॉलो कर लिया। ऐसा समझ में, उसका ओरिजिनल प्यार गायब हो जा। पेरेंट्स है, एक इंसान, एक लड़की के लिए उसका पहला प्यार, सिगमंड फ्रॉइड नाम का एक वो वैज्ञानिक जिन्हें मनुष्य के रिसर्च करी, एक लड़की के लिए पहला प्यार उसका बाप हो। समझेंगे, लड़की के लिए बता रहा हूं मैं। और एक लड़के के लिए पहला प्यार उसकी माँ हो। रिसर्च है कई सालों की, समझ बात। या अब बच्चा जब छोटा हो तब तो माँ के पास रहेगा, और जब धीरे धीरे पता क्या कर, धीरे धीरे वो बच्चा माँ तो दूर होना स्टार्ट हो जाए जैसे बड़ा हो जा। सही बात है, जब छोटे छोटे होंगे तब तो मम्मी के पास होंगे, जैसे जैसे बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे पापा पता क्या बोलेंगे, चल दूसरे कमरे में जा। चल मैं तो यही पढ़ूंगा। बाप को 2 ही बार समझाना पड़ेगा। 2 बार, एक बार बोलू दोबारा बोल लू, दोबारा जहां पापा ने बोला 2 बार, चल जगह नहीं, अब माँ मैं नहीं जाना। बोल दिया ना दूसरे कमरे में जा, चल। तो उसका जब पहला प्यार अलग हो जाना, उसका पहला प्यार जब उससे अलग हो जा, तो क्या करो, वो अपना दूसरा समाज बनागा बाहर जाकर, इंस्टाग्राम पर आईडी बनागा, फेसबुक पर आईडी बनागा, और दूसरा प्यार तलाशने की कोशिश करेगा। बट दिस इज नॉट फर्स्ट लव। जो तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाहर की दुनिया में प्रेम तलाशते हो, दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट प्योर लव। दैट इज द प्योर लव ऑफ योर मदर। अगर तुम लड़के हो और लड़की, उनका फर्स्ट प्रेम उनका बाप हो, ये बात दिमाग में धारण कर लो। दैट इज माई व्यू। यू हैव एनी प्रॉब्लम? दैट इज करेक्ट पॉइंट। प्लीज सेव योर मेमोरीज। ओके गाइस, उसके बाद हम क्या समझने की कोशिश कर रहे थे? उसके बाद हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पढ़ लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो, इंडेफिनिट कोई सा भी हो, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। अगर यहां जाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वहां ता है, ती है नहीं आने का, वहां ता था, ती थी, ते थे। और यहां भी बात करेंगे ना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, गा गी गया जगह से, तो इंडेफिनिट की पहचान होगी। पहचान लोगे इंडेफिनिट का? पूछूंगा अभी क्या बताया जी आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस हो ना, उसकी पहचान बताई। मैंने क्या पहचान बताई जी? आपने बताया इस काल के जो हिंदी वाक्य, ऐसे बताना जी, इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे ना, उनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये आते हैं। अच्छा जी भाई जी, ये तो बात बढ़िया। मैंने कहा एक आधा उदाहरण बताइए। वे खाना खाते हैं, ते हैं खाना खाते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। वो वाक्य जो मैंने बोला ना हिंदी का, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के परिवार में आता, इसका सदस्य हो। यस और नो? उसकी औलाद हो, समझो सर। अगर मैंने कहा ना पास्ट इंडेफिनिट की औलाद कौन सी होगी? ता था, ती थी, 10 गर्लफ्रेंड थी, 10 गर्लफ्रेंड थी, 10 गर्लफ्रेंड बाजार जाती थी, थी, ता थे, ती थी। ऐसा समझो, वे बाजार जाते थे, वे मेला देखने जाते थे, वे कवर देखने जाते थे, अब नहीं जाते ना, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी। कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ता होगा, मेरा भविष्य सुधर जाता होगा, ता होगा, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसा समझ, बात फ्यूचर की हो रही है। यस और नो? तो पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान लोगे। मैं किसी बच्चे को खड़ा कर सकूं, एक सेंटेंस बोल लूंगा, तीनों में तो किसी का बोल सकूं, पास्ट इंडेफिनिट का भी, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी, पास्ट इंडेफिनिट का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तुम बता दोगे कौन सा सेंटेंस है? पक्का? ठीक। वह मेरा इंतजार करती होगी, जिससे पूछूं बतागा, वह मेरा इंतजार करती होगी, पढ़ो बता कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अच्छा, मेरा इंतजार करती होगी, अभी अभी कर रही बा, खड़ा रहते मुंह फोड़ूंगा, खड़ा हो, तू बैठ जा, तू खड़ा हो। वह मेरा इंतजार रात को 10 बजे करती होगी, ती होगी। फ्यूचर का कैसे पता लगा? ती होगी। ओवर कॉन्फिडेंस लैक, प्लीज स्टैंड अप, खड़े रहो, खड़े हो आप। वह रोज रात को 12 बजे मेरा इंतजार करती होगी, कैसे पता लगा? हाँ, ये हो पहचान। बैठ जा, तो अभी तो पता नहीं करती होगी, अभी थोड़ा ही कर रही, करती होगी, भविष्य की बात हो रही है। यहाँ खड़ी हो, पता। वह अब घर जाती थी। पास्ट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट बोलना, नींद चढ़ रही, पता ही नहीं पास्ट इंडेफिनिट हो, ऐसे बोल, बैठ नीचे, खड़ो। वे खाना खाते होंगे,
हाँ ऐसा बोल, पूरा बोलना फ्यूचर इंड। खड़ा हो, बैठ जा। जिसका भी ना गलत बोला है फिर देख लियो। बता, वे गाना गाते गाते थे। बैठ जा, खड़ा हो। वे ट्यूशन जाते होंगे, जाते होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। जाते होंगे, गे आ रहा, गे फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा वो। खड़ा रहा तू, ध्यान नहीं लगा तेने, कौन सी जमीन में खड़ी हो। अभी तो मैंने सेंटेंस ही नहीं बोला कुछ भी, बहुत फ्यूचर की बात कर रहा है। नया नया खून है, जोर मारा। चल, वह आज भी रात को इंतजार करती होगी। पक्का, बैठ जाए। सिमरन राज के साथ जाती होगी, बैठे बैठे। सिमरन राज का इंतजार करती थी, पास्ट इंडेफिनिट। सुहाना रतनदीप जाती थी, पास्ट में चला गया। चलो ठीक। सुहाना हरिद्वार घूमने जाती थी, पास्ट इंडेफिनिट। गई तो नहीं, फिर तो ठीक। पलक अब सुधर गई होगी। अच्छा, रैपट लग गया ना। ता होगा यार, ता होगी, गई होगी, मैंने ऐसा लिखा गई होगी। तो मैंने पहचान क्या हो, ता होगा, ती होगी। कहां से नींद चढ़ रही, उतारो नींद सारी अभी। परी आसमान से आती होगी। अच्छा, परी बर्बाद हो चुकी होगी। हाँ, पर चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से सही जा रही। अनुष्का विराट से बात करती होगी। तमीज से बोलना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अनुष्का शर्मा अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती होगी। तू बता, वे खाना खाते थे। जो क्या है, जो रब 1 घंटे का बोल के बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ याद कर ले, बोल। इंडेफिनिट टेंस। हाँ, जिसका घर के आसपास के सबके नाम याद कर लो ना। एक लड़की के पास में बैठ गए, वो कहानियां बता लंबी लंबी, सर याद कर ले, एक याद करना। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस तरह अपमान करना मुझे अच्छा लगा। पहचान लोगे, ता होगा, ती होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। ता था, ती थी, ते थे, लास्ट में आ रहा पास्ट इंडेफिनिट। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोल के देखियो, नाम ही हो इंडेफिनिट हो, नहीं तो खाल उतार दूंगा। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताऊंगा, फिर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताऊंगा, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताऊंगा, और एक ही लाइन में फिर किसी से भी पूछ सकता हूं। फिर मैं इस पर जाऊंगा पढ़ाने, क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा चुका, दोबारा रिवीजन में लेकर आ रहा हूं। तुम समझ नहीं बात क्या? ये मेरी आदत है, पहले तो बार बार रिवीजन करवाना, रिपीट करवाना। यस और नो? तो फ्यूचर जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसकी पहचान बता रहा हूं, आज से डिटेल से पढ़ेंगे। फिर तुम्हें जैसे मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताऊंगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान खुद हो जानी चाहिए, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान खुद हो जानी चाहिए। एक बात पहले ध्यान से सुनो, मैं तुमसे पूछूंगा बेटे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, क्या पहचान, सॉरी पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी क्या पहचान है बताऊंगा अभी, फिर इसकी बताऊंगा, फिर इसकी बताऊंगा। समझ नहीं बात क्या? तो अभी भी किसके बारे में बताऊंगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो तुम्हें किसका पता लगना चाहिए? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और किसका? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। लिखा हुआ नहीं है, लिखना पूरा, इसमें देख देख कर लिख देना सारा का सारा, सारी स्पेलिंग लिखी हुई। यस और नो? खड़ा हो। मैं किसके बारे में बताऊंगा? पास्ट के बारे में बताऊंगा मैं। क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? कंटीन्यूअस। और ये क्या है? नींद चढ़ी। बोल के नहीं बताया मैंने, बोल के नहीं बताया, बोल के दिखा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब बोल के दिखा। कंटीन्यूअस टेंस। जब एक लड़की तो प्रेम हो जा, लड़की क्या बोल रहा? साले समझ में नहीं आता, तू पता नहीं तू क्या बोल रहा। इंस्टाग्राम पर स्टोरी किस तरह लगा? वही तो इसकी स्पेलिंग। इंस्टाग्राम पता कितना हार्ड वर्ड है, पहली बार किसी के मुंह तो सुन के सीख कम बोल ले, क्योंकि तेने वहां ध्यान लगाया पूरा का पूरा। स्पेलिंग भी याद होगी उसकी इंस्टाग्राम की, यही पक्का इंस्टाग्राम का सिंबल भी याद होगा। ऐसे याद करने, बैठ जा।
जो बोल के बताया सारा का सारा सुन लूंगा मैं, कभी नींद उतारू। खड़ा हो। ये क्या है बताइए, क्या लिखा हुआ है, कौन सा टेंस है? खड़ा हो। कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बैठ जा। खड़ा हो। ये तो पास्ट, ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ कौन सा टेंस होगा दूसरे नंबर पर? और तीसरे नंबर पर यहाँ से बैठ जा। खड़ा हो। दूसरे नंबर पर कौन सा टेंस होगा यहाँ? और यहाँ तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पर बैठ जा। खड़ा हो। दूसरे नंबर पर कौन सा टेंस होगा यहाँ? है ना, कौन ना? पास्ट। और यहाँ से कॉन्टिन्यूअस। बैठ जा। ठीक। खड़ा हो चाचा। पहले नंबर पे कौन सा टेंस होगा यहाँ? फ्यूचर। बैठ जा। तू खड़ी हो, तू रहने दे, तो ठीक है, पढ़ा जाएगा। सिमरन बैठी बैठी बताना, पहले नंबर पे कौन सा टेंस होगा यहाँ? और यहाँ से दूसरे नंबर पर, यहाँ से किक्का बता रहे हैं, इक्का याद कर ले, समझ में आया बात? ये झूल रहा है, एक पैक कम लगा कर, नहीं ना तुझे दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक है, दिक्कत नहीं है, दिमाग समझ में आ रहा है? यहाँ बताइए तीसरे नंबर पर कौन सा टेंस होगा? पास्ट पप्पू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, बोल। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। हाँ, और तीसरे नंबर पर क्या कौन सा टेंस होगा? ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, एक कर याद कर लो बस ना, नहीं तो नींद उतर जाएगी सारी की सारी। इसका भी नाम देखो, इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ बैठेगा प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पास्ट आ जाएगा इस वाले को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम ही याद नहीं हो रहे, धनिया करोगे यहाँ बैठ कर। ये सुन नो? ओके, अब स्टार्ट करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसकी पहचान तो जान लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान हो, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान जान लेना। ये पहले नंबर का था, इसके अंदर दूसरा पार्ट होगा, फिर इसके अंदर तीसरा पार्ट होगा, फिर इसके अंदर चौथा पार्ट होगा, इसके भी 4 भाग होंगे, एक इसके भी 2 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग होगा। इसका नाम भी लिखने इनके खुद। चौथे नंबर का स्पेलिंग सही से होनी चाहिए सारी, सब स्पेलिंग लिखवा रखी पहले ही, डंडा बजा के सब याद करवाई दिए। जब भाई क्यों ले रही बैठ के? हाँ अच्छा, लड़ने का राम तो बोल रहे मैं साथ लगू जिस तरह। पास्ट इंडेफिनिट स्पेलिंग है लिखी इंडेफिनिट की, टेंस, टेंस की स्पेलिंग लिखी माथे पर, समझ नहीं बात? या फ्यूचर, फ्यूचर एफ यानी कि फ्यूचर की स्पेलिंग, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट क्या लिखी हुई यहाँ रखी हुई, टेंस, टेंस क्या लिखी हुई, स्पेलिंग ने पूछी, पूरी लिख के दिखानी, पूरी स्पेलिंग नहीं, कोई भी शॉर्टकट मारता पाया गया ना वो तो जेल भेज दिया जाएगा 7 साल के लिए। यस और नो? नींद आ रही? आती नींद? रात को भी नहीं आती? अब तो तेरी पक्का शिकायत करूं, अगर रात को 2 व्यक्ति को नींद नहीं आती, क्या तो बहुत लगनशील हो, आज बजे पढ़ रहा रात को जाको, या फिर वो मामला दूसरा उसका क्या होगा? मुझे भी नहीं आती। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या? फ्यूचर कंटीन्यूअस, यहां से पास्ट परफेक्ट, यहां से फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लिख लोगे ना पूरी स्पेलिंग? उसके बाद यहाँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लोगे ना? यहां से फ्यूचर खराब हो गया हमारा, अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस और नो? ओके बच्चा? ओके बेबी, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर तुम जैसे मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात बताऊंगा ना, मैं इसके लास्ट में जो वाक्य बोल लूंगा उसके लास्ट में है बोल लूंगा, तो तुम मैं पूछूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या पहचानो, तो तुम था लगा लेना। मैं पूछूंगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या पहचानो, तुम गागी लगा लेना। कुछ है भी? कुछ भी नहीं है नहीं? आसान नहीं है? आसान तू भर जाता पढ़ने की क्या जरूरत है फिर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हो, इस काल के जो हिंदी वाक्य हो ना, इनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हो, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। एक आधा सेंटेंस बोल के दिखाता हूं, एक वाक्य बोल, सेंटेंस का मतलब हिंदी में वाक्य हो बोल के बताता हूं।
इस काल के जो हिंदी वाक्य हो ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होगा, इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे, इनके लास्ट में वाक्यों के अंत में ये आगा रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्य बोल के बताऊं, वे बाजार जा रहे हैं, बोलो तो कौन सा वाक्य? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले ही पहचानना तो सीखो। अगर मैं इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना हूं तो वे बाजार जा रहे थे, घुस गई दिमाग में बात, वे बाजार जा रहे होंगे। बेटे मजा आएगा, इकट्ठे तालों ताल लगा देगा तो बस। समझ बात क्या? ठीक। वह मुझे देख रही है, वह मुझे देख रही है, कौन सा टेंस? अभी तो देख ही रही, प्रेजेंट की बात चली, देख ही रही, अभी तो लायक हम देख लेंगे, ऐसा समझ लो। अब मामला गड़बड़ हो चुका, अब बुढ़े हो चुके। वह मुझे देख रही थी, अब नहीं देख रही ना, गई वैलिडिटी खत्म। वैलिडिटी क्या होगी? खत्म। तो मेरे पर क्या कर दोगे? गोला। मैथ में सिखाया था नहीं? ठीक है। क्यों, कौन देख दी? तो इसका क्या ठगा? वह मुझे देख रही होगी, इसका मतलब मैं जवान होने वाला हूं। समझ नहीं बात? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस जो होगा, वो सेंटेंस जो दिया होगा वो पहचान लोगे। बोल दूं मैं एक सेंटेंस, पक्की बात है, सच्ची। ठीक है। भारत देश आगे बढ़ रहा है, बताओ कौन सा टेंस? हे देख के बता दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। था मैंने बोल दिया लास्ट में, देख के बता दियो होगा। गागी के होगा तो बता दो क्या है, बस की पहचान हो। रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, क्या है? कुछ है इस पर झूल रहे बैठ कर। इसमें क्या था? ता था, ती थी, थे, ता है, ती ती है, ते हैं, ता था, ती थी, ते थे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, कुछ भी नहीं। रो रहे इस पर, पहचान लोगे इसमें? चलो, चाइना पीछे जा रहा होगा, जा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। भारत एक दिन बहुत आगे बढ़ रहा होगा, सोनू भाई जी एक दिन महान बन रहे होंगे, सोनू भाई जी जहाज चला रहे होंगे, सोनू भाई जी के पीछे परियां भाग रही होगी। कब की बात है यार? फ्यूचर की बात। अब ये हो भी सको, हो भी नहीं सकता, ऐसा समझना। दूसरा, क्या पता सोनू भाई जी भीख मांग रहे होंगे, ऐसा समझ में। तुम सोनू भाई जी को भीख दे रहे होंगे कटोरे में डाल के, कुछ भी हो सका दुनिया में, अपनी बेइज्जती, अपनी बढ़ाई, कुछ भी चल रहा है आज चल रहा है। फ्यूचर की देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान लोगे? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। और पास्ट की बात कर लूं, सोनू भाई जी की 13 गर्लफ्रेंड रही थी, 1300 गर्लफ्रेंड रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस। यस और नो? ठीक। अब इसके बाद यहां सुन लो, अब सोनू भाई जी पढ़ाई कर रहे हैं, बात तो प्रेजेंट की चल रही है, समझ। सोनू भाई जी अब किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, कोई दिक्कत? क्या सोनू भाई जी के पीछे पापा की परियां पढ़ रही हैं? पढ़ रही हैं, हाँ रही हैं, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज समझ। सोनू भाई जी किसी को भाव नहीं दे रहे हैं, सोनू भाई जी अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यस और नो? पहचान लोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा, पहचान लोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा, पहचान लोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा। इट इज क्लियर? एनी कैंडिडेट, एनी प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके। तो उसके बाद अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक सेंटेंस इसका बताऊंगा, तुम था लगा लेना, गागी के लगा लेना, ऐसे बनेगा इसका भी। चलो, इसके जो प्रेजेंट जो हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस हो, इसकी क्या पहचान हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो इस काल के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, चुका है, चुकी है, गया है, लिया है, दिया है, हाँ लिया है, दिया है, ये इस तरह के वाक्य आएंगे। चुका है, चुकी है, दिया, लिया है और दिया है। समझ में बात? अब जैसे उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, लिया है नहीं आएगा, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है? और यहाँ आएगा ना इसमें,
उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। था आएगा ना, उसने अपना काम समाप्त कर लिया होगा, कोई दिक्कत है अंदर। तो लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, समझ नहीं बात है, चुके हैं, इसका मतलब कौन था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या? चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद रहेगी। लिया था, दिया था, याद रहेगी बात है। उसने मुझे गिफ्ट दिया था, कि था ना, आज समझ में। उसने मुझे सोने का जंजीर दिया था, 22,000 का था, समझ की बात है। कितने का जंजीर दिया था? 22,000 का जंजीर, सही बात है। और जब ब्रेकअप हुआ उसने अपना जंजीर लिया था, तो क्या होगा? आज आने वाली कोई भी 22,000 की जंजीर नहीं देगी। दे लो क्या? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ए ठीक है, तुम बता रही टेंशन इस दिन भाई जी भी होगा ना, दबा कर नाचना। चलो बात बताओ, समझ में आई नहीं? पहचान लोगे इसका? तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसकी पहचान होगी। इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे ना, उनके लास्ट अंत में पता क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आदि शब्द आवे हैं, आवे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलावे हैं। ओके, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके लास्ट में क्या आगा? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आदि शब्द आवे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलावे हैं, कहलावे हैं। किसी को दिक्कत तो ना होवे है? ठीक। अगले वाला सेंटेंस बता देवे हैं, बता देवे, सुधर जाओ, बड़ी तमीज सीखना वगैरह, बता देवे। चलो, पास्ट परफेक्ट, अच्छा प्रेजेंट, सॉरी मैम, सॉरी, थैंक यू मैम। चरण कहाँ हैं आपके? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसकी पहचान हो। देखो यहाँ भी कंटीन्यूअस आ रहा, वहां भी कंटीन्यूअस आ रहा, और कंटीन्यूअस की पहचान हो, उसमें रहा है, रही है, रहे, ये आवा। तो यहाँ भी रहा है, रही है, इसमें भी आगा, इसमें भी रहा था, रही थी, इसमें भी आगा, रहा होगा, रही होगी, इसमें भी आगा। लेकिन इसमें समय बतागा कितने घंटे तक काम चल रहा, ऐसा समझ में। वह 2 घंटे से मुझे देख रही है, सड़क पे खड़ा हूं मैं, वह 2 घंटे से मैं सड़क पे खड़ा हूं, वह 2 घंटे से मुझे देख रही है। कितने घंटे से? 2 घंटे से। यहां देख तो रही थी, इन्होंने पता कितनी देर तक देख रही थी? 5 सेकंड से देख रही थी, 2 सेकंड से देख रही थी, यस और नो? यस। अब यहां क्या जाएगा? वह 2 घंटे से मुझे देख रही थी, अब बैग उसका भाई आ गया ना, आज समझ में, ठीक। वह तुझे मम्मी से क्या कॉम्प्लेन पिलाए, ठीक। इतनी बात उम्र हुई नहीं कभी, अभी नुकारी वह 2 घंटे से मुझे देख रहा हुआ। कोई दिक्कत? वह 2 घंटे से मुझे देख रही होगी, ये सुन नो, अंदाजा लगा लेते हैं इस तरह। तो इस तरह करो, जहां समय भी दिया जाए ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, जहां समय भी बताया जाए। इस वाले में ये अंतर, इसमें समय नहीं बताता, इसमें समय बताएगा। इसमें ये अंतर है, इसमें वक्त बताया जाएगा। पर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले होंगे, चाहे वो फ्यूचर का हो, पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, यस और नो? पूछ लो मैं तुमसे क्या क्या बताया मैंने। इसमें इस वाले में क्या अंतर होगा? एक का वाक्य पूछ लो उनका, पक्की बात है, बना लोगे अपने दिमाग में, कुछ भी जरूरी नहीं है वह मुझे देख रही हो ऐसे बना, कुछ और भी बता सको तुम, सही बात है। भारत में 2 घंटे से युद्ध चल रहा है, तो इसका मतलब इसका आया समझ। तो बड़े तो अपनी सोच भी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में 5 घंटे से युद्ध चल रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। भारत में, भारत भविष्य में, कौन सा? हाँ पास्ट ही तो बोलने में भाव समझ, भाव आया समझ में। किसी इंसान का अगर जुबान से लग निकल जाए तो उसका भाव समझना चाहिए, इसके पीछे कुछ और समझा हुआ। भाव क्या हो? भावना। भावना के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, भावना कौन थी पता? बदतमीज है। भावना सैनी नाम था उसका, जब मैं कक्षा 11 में था। ओ देखो तू कह रहा सो चाचा लगता होगा, उसका कह रहा थी चाची थी वह। बेटे तुम बदतमीज ही रहो। ना चाची नहीं आती, भावना तुम्हारी 1/2 भाभी थी, 1/2 का मतलब आधी। ये सर नो? ए पैर क्यों लगा रही है इसको? पैर नीचे रखिए।
पहचान लोगे? कोनो दिक्कत छो? बोलो ना छो। तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हमने कवर कर लिया। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने वाले। ठीक, इतना सारा मैंने इसलिए समझाया ताकि मैं तह बैठा सकूं। तह का मतलब ताकि तुम्हें समझा सकूं, अब बार बार ना मुझे समझाना पड़े बिल्कुल भी। इसलिए ना जितना भी बोर्ड पर लिखा हुआ है इसकी दोबारा स्पेलिंग लिखो, सही सही करके सारा लिखो। फिर मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, सारा लिखो। तुम इसे इतना ही चार्ट बनाओ फटाफट। दिक्कत हो कुछ? सारा समझाया नहीं भी? चल डबो म्यूजिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, और सारा लिखवाएंगे इसके बारे में और बहुत सारे सेंटेंस भी बनवाएंगे तुम। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आज ही फिनिश हो जाने वाला। अभी समझ जाओ कितने टेंस बच रहे। एक दिन में एक टेंस खत्म होगा, एक दिन में एक टेंस खत्म होगा। जितने टेंस बच रहे इतने में खत्म हो जाएंगे। और यही इंग्लिश है। फिर द बैक प्रैक्टिस करने के लिए दिया करेंगे। डेली तुमसे जो पढ़ाया सारा सुना जाया करेगा। समझ में आया बात? ये ठीक, डेली जितना पढ़ाया जाएगा, अब भी जितना पढ़ाया जाएगा डेली अगले दिन पूरा सुना जाएगा। और डेली सेंटेंस बनाने के लिए दिए जाएंगे। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फिर इसे पढ़ेंगे ये ऐसे करके ये करके सारा दिखाना। ओके, अच्छा एक बात और सुन लो, मैं थोड़ा फनी टाइप का आदमी हूँ। फनी टाइप जानते हो तुम? फनी टाइप का मतलब अगर मैं किसी को कुछ क्या बात कह रहा ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस बात का कभी बुरा मत मानना। नहीं सच में बता रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। दूसरा, तुम मेरे साथ कितनी मजाक कर लो, मैं 2 मिनट बाद फिर हंसना स्टार्ट कर दूँ। मैं कितना भी तुमको गुस्सा कर लूँ, आंतरिक रूप से कभी गुस्सा नहीं होने का। आंतरिक रूप से जानते हो गुस्सा? अंदर से गुस्सा होना, और वो सबसे डेंजरस हो। वो जब भी गुस्सा होगा जब तुमने मुझे चीट कर दिया होगा। चीट किस तरह का करा होगा? मान लो तुमने मेरे तुम कल छुट्टी मार गए और तुम ट्यूशन का बहाना ले गए और तुम घर ट्यूशन आए नहीं, कहीं और निकल लिए ट्यूशन के नाम पर। इस तरह का चीट करना, और मेरे से झूठ बोल रहा होगा। झूठ तो मुझे सख्त नफरत है। सबसे झूठ बोल लो, सबसे खुलकर। तभी से टीचर से कभी झूठ ना बोल लो, सत्य बताओ सब बात। ये सुन लो, मेरा मानना देखो, टीचर भले ही टीचर हो, लेकिन एक टीचर तो पहले एक बच्चे का पहले दोस्त होना बहुत जरूरी हो, जो भी तुम पढ़ाता पढ़ाता बन जाऊं। सही बात है। मैं बहुत मस्ती के साथ पढ़ाता नहीं पढ़ाता, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, याद रखना बात है। ना इतनी कोई मस्ती काटता देखा तुम ना कोई इतना टाइम देता पढ़ाई में। ये बात दिमाग में धारण कर लो। सही बात है। दूसरा, जिस बच्चे को मेरा पढ़ाना पसंद आ गया ना, दुनिया में किसी भी टीचर के पास चले जाना, उसे फिर कोई पढ़ाना पसंद नहीं आना, कहीं भी किसी के पास चले जाना। और एक बात और बता रहा हूँ, जब वो जबरदस्ती पढ़ तो लेगा, बैठा बैठा वहां तुलना करो जाएगा। इसमें वहां बात नहीं है जो भाई जी। सही बात है, ये जबरदस्त पीस नहीं है, मजा ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं आ रही तुम्हें। रियलिटी बात बता रहा हूं। सही बात है। दूसरा क्या है, पढ़ाई करते वक्त किसी एक विशेष व्यक्ति को खौफ बहुत जरूरी हो। एक तो खौफ हो, एक हो प्रेशर। अगर ये दोनों बन जाना तो दिमाग हमारा आउट जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। दूसरा, सही समय पर सही इंसान का मिलना बहुत जरूरी जिंदगी में। मान लो तुम्हारी जिंदगी में तमाम तरह की प्रॉब्लम चल रही ना, तो इसे समझ जाओ, अगर तुम्हें ना जहां क्लास में कौन सी बात बढ़िया बता दी जा, तो तुम्हारे मस्तिष्क पर गहरा इंपैक्ट डाल सकती है, प्रभाव डाल सकती है तुम्हारे दिमाग पर। तो क्लास में बैठना बच्चे का बहुत जरूरी है। मान लो एक बच्चा वो क्लास में आ रहा है, ट्यूशन में आ रहा हो, एक बच्चा ट्यूशन छोड़कर डेली स्कूल जा रहा, उसमें धरती और आसमान के बीच में जितना फर्क, इतना अंतर होगा। बड़े लोगों को सुनने से भी एटीट्यूड बनता, सोच भी बड़ी हो जाती है। समझ में आए बात? है पढ़ाई तो होती है बड़ी, सोच भी बड़ी हो जाती है उनके पास रहने से, सुनने से। उनका हमारे शरीर पर भी, मानव मस्तिष्क पे भी बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट का मतलब प्रभाव पड़ता। यस और नो? इसलिए बड़े लोगों को सुनने की आदत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो ज्ञान का भंडार है जो उन्होंने 10, 12, 20 सालों के दौरान इकट्ठा करा। समझ आई बात? वे इसलिए तुम्हें समझाते हैं, इसलिए नहीं समझाते क्योंकि तुमसे ज्यादा होशियार होते हैं, नहीं, वे इसलिए समझाते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतनी ठोकर खाई तुम्हें ना खानी पड़ा, इसलिए तुम्हें समझाते हैं। बात समझ में आई? दूसरी भाषा में से कहते हैं, वे दूसरों के सपने पूरे करते हैं जिनके खुद के सपने नहीं पूरे होते। सही बात है। तुम्हें तो यहां देखकर लगता होगा कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। जितनी तुम्हें टेंशन है ना, 1000 गुना टेंशन होगी मुझे। जितने बड़े पद पर जाओगे ना, इतनी ज्यादा टेंशन होगी। और ये टेंशन तब तक रहेगी, पता कब तक रहेगी? जब तक कोई इंसान मरता नहीं। इसलिए एक सही इंसान वही होगा, चाहे पढ़ाई हो रही, चाहे कुछ भी कर रही है, अपने काम को हमेशा हंसते हुए करना चाहिए।
समझ बात क्या। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसे इस बात को कहकर टाल देना चाहिए, क्या पता इसके साथ इससे भी तेरे साथ इससे भी खतरनाक बुरा होने वाला था। समझ बात क्या। ठीक, अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, वो इस बात का प्रतीक है तुम जिंदा हो और तुम कोई दुनिया में विशेष व्यक्ति हो। समस्या उस जिसके पास कोई समस्या नहीं है। समझ बात क्या। और वो एक इंसान है जो कब्र में लेटा हुआ, उसके पास कोई समस्या नहीं है। समझ बात क्या। क्या तुम ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसके पास कोई समस्या नहीं है। समस्या सबके पास है, लेकिन एक ही बात में दोबारा फिर कहता हूं, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जा, सारे काम छोड़ना, कभी जीवन में अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। समझ में बात है। चाहे माई बाप सब, देखो मैं माई बाप तक के लेके जा रहा हूं। सही बात है, ये दोबारा प्राप्त हो जाएंगे, लौट कर जाएंगे तुम्हारे पास ही, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कैरियर होगा, हाथ में रोकड़ा हो जाएगा। खाली जेब इंसान को जब जितना सिखा सकती है दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। जिसकी इंसान की जेब खाली हो वो बहुत कुछ सिखा दे। समझ में आया बात है। ठीक, गरीबी इंसान का सबसे खतरनाक टीचर हो। जिस इंसान की जेब खाली हो इससे कोई नहीं सिखा सकता। सबसे बड़ी भूख हो पेट की भूख, जिसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ, कापी किताब उठाकर बैठे हो, 4 दिन खाना ना खाओ, सारी पढ़ाई एक तरफ धरी रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। तो शुक्रिया अदा करो उन पेरेंट्स का जिन्होंने तुम्हारे पेट में भोजन डालते हैं शाम को, पूरे दिन भर मेहनत करोगे। इसलिए भी हमें पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके हम सपने पूरे कर रहे हैं। समझिए, खुद का सपना नहीं हो तो फिर दूसरों का सपना पूरा करो, नहीं तो खुद का ड्रीम तैयार करो। इसलिए क्या, अच्छे लोगों में रहने तो वहां एटीट्यूड बदलो। इसलिए बड़े लोगों को सुनना बहुत जरूरी हो। और कभी भी छोटी सोच ना रखो कि हाँ 10वीं 12वीं पास करी और बस एक छोटी सी नौकरी ले लेनी। नहीं, हर इंसान को अपने अधिकतम तक पहुंचना चाहिए। अधिकतम तक पता, लास्ट तक, जहां तक वो जा सको। बड़ा तो बड़ा सोचो, हाई से हाई लेवल का। समझ आई बात है। हाई लेवल का मतलब नहीं है कि हाँ बस एक नौकरी ना लेगा खुश हो गए, नहीं। अभी तो तुम्हारे पास एज है, टाइम हो तुम्हारे पास। पेरेंट्स कह रहे तुम्हें जाओ पढ़, जितना भी पैसा देंगे हम देंगे, इस तो बड़ी कोई बात नहीं होती। हमें नहीं कहा किसी ने इस तरह, सच में ही नहीं कहा। सही बात है। जब पढ़ने की उम्र थी तो हमने पढ़ाना शुरू करा। मैं खुद बता दो पर्सनल, मेरी पढ़ने की उम्र थी, मैं पढ़ाना शुरू करा। पढ़ने की उम्र में समझाना शुरू करा, जिस टाइम पे पढ़ना चाहिए था। कितना मोटिवेशन रहा होगा, कितनी संघर्ष भरी जिंदगी रही होगी। और देखो 10-12 साल से मैं लगातार मेहनत ही कर रहा। समझ बात है। पढ़ाने का कोई मेरा बचपन, दिस इज नॉट माई चाइल्डहुड ड्रीम। कोई मेरा पढ़ाना फैशन फ्यूचर्स नहीं आता, मेरी मजबूरी ने मुझे पढ़ाना सिखाया। ये तो मैं 1 नंबर का छात्र हुआ करता था। हरिद्वार जिले में मैं फर्स्ट आया करता था अगर कोई कंपटीशन हुआ करता था। कैन यू बिलीव इट। समझ में आया बात है। अखबार, फोटो, मीडिया, इससे मेरे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा था। समझ में, सबका नजारा देख चुका, तब तुम पैदा भी नहीं हो। समझ में आया बात है। अब पैसे की मेरे पास पहले तो कोई कमी नहीं रही, तब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं हुई। बाद में जाके मैंने आलीशान जिंदगी जी रखी, एक हीरो से भी खतरनाक वाली जिंदगी जी रखी। इतना पैसा रहा हुआ मेरे पास किसी में नहीं। अब तो कम होगा मेरे पास पैसा, ये तो फीस को कहता हूँ, फीस ले लेकिन तुम भी जी सको अपनी जिंदगी को, अपने हिसाब से जी सको। कैसे? मेहनत करोगे। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है अभी, तुम्हारे पास एक कलम और एक रफ। जितना भरोगे इतने आगे बढ़ते चले जाओगे, हर गम मिटते चले जाएगा। 4 घंटे मेहनत करके देखो, 4 घंटे किसी से बात करके देखो, संतुष्टि देखो, कहीं में मिलेगी। जिस चीज में आंतरिक संतुष्टि मिलेगी ना, फिर वो करो। अगर तू 4 घंटे बात करने में संतुष्टि मिली, इधर उधर जहां करने में, घर से बाहर निकलने में, तो फिर तुम इंसान नहीं हो। तुम स्टूडेंट हो ही नहीं। यू आर नॉट स्टूडेंट, कोई नहीं तुम स्टूडेंट। समझ आई? तो तुम्हें यहाँ तो बहुत कुछ सीखना अभी। समझ एक बात, समझना। बड़े टीचर को टीचर नहीं मानकर चलना, टीचर को मानकर चलना, शिक्षक भी मानकर चलना, दोस्त भी, पेरेंट्स तक का भी मानकर चलना, जब जाकर हमें ज्ञान प्राप्त हो सके। समझ बात है। और टीचर का रेस्पेक्ट करने का मतलब आगे ही नहीं रेस्पेक्ट करना है, हाँ पीछे भी जाकर इतने रेस्पेक्ट होना चाहिए सबके सामने। कोई गलत बोल रहा है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की आदत होनी चाहिए। सही बात है। दुनिया की सुनकर चल दिए नहीं, रेस्पेक्ट का मतलब कहीं भी रेस्पेक्ट हो। सही बात है। समझ में आया? इतना ही आगे जाओगे, गारंटी लिख कर रख लेना किसी पेज पर। और दूसरा, घर जाकर लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी। 12 बजे तो पहले डे सोना। जो इंसान एज में 14, 15, 16, 17, 8 साल, इतना यंगेस्ट फॉर्म हो, अगर वो 12 बजे तक पहले सो रहा है ना, तो उसका जीना मरना जीना बराबर है। इंसान थकता नहीं, यहाँ तो थके, यहाँ की चाबी घूम जाओ उसकी। दिमाग ऐसा बेवकूफ बनागा, उसे उल्टे उल्टे विचार फेंकेगा। चल तेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, चल तेरे तो बॉडी में दर्द हो रहा है, चल चल सो जा।
बनाया बेवकूफ, और बस ओढ़ी चादर। मूर्ख हो तुम। हाँ समझ में, तुम्हारा दिमाग अलार्म लगाएगा, अलार्म लगाएगा, अलार्म लगाएगा, 5 बजे का अलार्म जोश जोश में। सही बात है। जैसे 5 बजे ने बोल रहा अभी तो 1 घंटा और सो जाना, क्या दिक्कत हो रही। यही तो, इसे कहना अनुशासनहीन होना। जो बच्चा अनुशासनहीन होगा ना, उसके भी 90% चांस कम हो जा। अगर तुम डेली 1 घंटा लेट सोते हो, 1 घंटा पहले उठते हो, दुनिया के 5% लोगों में चले जाओगे। उस दिन तक तुम्हारी गरीबी मिटनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 घंटा लेट सोना, घर वालों से 1 घंटा पहले उठना। जब सुबह को तुम्हारे पेरेंट्स उठते हो, सुबह को 5 बजे उठो, बेटे किताब उठा कर पढ़ रही। मेरे घर वाले सारे सो रहे थे, अपनी माँ से बात करवा दूंगा आज भी। वे सब सो जाते हैं, रात के 1 घंटे तक लेट जागता हूँ और 1 घंटा पहले उठ जाता हूँ। पूछ ले ना जाकर कभी साइड में जाकर मेरी माता, तुम्हें बतागी। अब तो यहाँ सब कुछ है। तब हमारा यहाँ पास 2 घर हुआ करते थे पिछले वाले, मैं मोमबत्ती जलाकर रात रात भर पढ़ता रहता था। बड़ा शौक था मुझे यार पढ़ने का, बचपन से ही शौक रहा हुआ मुझे पढ़ने का। वही बात है, अकेला ही पढ़ता रहता था। मेरे घर के सारे मस्ती मारते फिर रहे, शादी ब्याह में घूम रहे, मैं नहीं गया क्योंकि शकल सूरत ही नहीं आती, करूँगा क्या जाएगा। सही बात है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत बद्धा टाइप का इंसान हूँ, मुझे लगा मुझे कोई पसंद करने वाला है नहीं, लेकिन मेरा महम था। समझने की बात है, बाद बजा के बदला, ये बात बजा के देला सीसन पे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक पीस है तू। बात समझ में आई है? अच्छा, ये कहानियां इसलिए सुनाई जाती तुम, इसलिए नहीं सुनाई जाती इंटरटेनमेंट कर सको, इसलिए सुनाई जाओ तुम ताकि तुम इससे सीख ले सको। सही बात है। बड़े लोगों की कहानी इंसानों को प्रेरित करती है। प्रेरित का मतलब कुछ करने का जज्बा जगाती है तुम्हारे अंदर। इसमें तुम्हें समझा जा रहा है पढ़ाई का महत्व क्या है। What will be इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी इन योर लाइफ। क्या इंपोर्टेंस होगा तुम्हारी लाइफ के अंदर पढ़ाई का, स्टडी का क्या इंपोर्टेंस होगा, क्या महत्व होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा उसका। यस और नो? सही बात है। हर चीज का अगर तुम्हारा टाइम टेबल फिक्स होगा ना, किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप ना खराब करो। सही बात, कट्टर दुश्मनी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी भी। मेरे किसी के साथ कट्टर दुश्मनी नहीं है, किसी की भी, चाहे मेरा किसी साथ ब्रेकअप भी होगा, तब इतना स्मूथ रिलेशन रखूं मैं, रास्ते मिलेंगे तो हाथ मिला के चलेगी हाय, क्या उसका हस्बैंड जा रहा है साथ में, क्या करना है, दुश्मनी करेगा किसी के साथ। बस मुझे साथ नहीं रहना, क्योंकि मेरा कैरियर प्रभावित होगा। मैं कैरियर के लिए सब छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। सही बात है। तो जिस एज में तुम हो ना, इस उम्र में अनेक प्रकार की चीजें आसपास से अट्रैक्ट करती है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। क्या तुम्हें वही करना जो तुम्हारे बहन भाई कर रहे थे? क्या तुम्हें वही करना जो तुम्हारे पड़ोसियों ने करा? क्या तुम्हें फिर उनसे अलग रास्ता बनाना? समझ में आया बात? ये तुम्हें क्या करना, रास्ता तुम्हारे पास है। ठीक, अगर नंबर इतने आ गए ना, हो सकता है स्कॉलरशिप मिल जाए। और इतने नंबर 480 प्लस आ जाए नंबर, स्कॉलरशिप मिल जाएगी 5-5 लाख रुपए तक मिलेगा। इसका मतलब आगे की सारी पढ़ाई सेफ हो जाएगी। और ये कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है ना, बहुत आसान काम है। लगातार पढ़ाई करनी, हर दिन दूसरों से ज्यादा पढ़ाई करनी। इतने नंबर 480 प्लस के आसपास नंबर। लैपटॉप देगी सरकार, साइकिल भी देगी, 80-80 हजार रुपये साल भी देगी तुम्हें। इस दर से पढ़ाई करनी चाहिए। अखबार में फोटो भी आगा, मेरे साथ खड़े होगा आगा फोटो। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? अपने गुरु जी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या खास बात। ले आओ इतने नंबर, क्या ज़्यादा दूर नहीं है। हर दिन पढ़ना, हर दिन मैथ निकालना, हर दिन साइंस पढ़नी, हर दिन इंग्लिश पढ़नी। जो भी पढ़ाया जा रहा है ट्यूशन का काम पूरा करना। बस तुम्हारा काम है ट्यूशन का काम कंप्लीट करना। एक बच्चा ट्यूशन का काम कंप्लीट कर नहीं पा रहा, 24 घंटे बस स्कूल का काम करने पर लगा इधर। अरे कुछ सीखने को थोड़ा ही मिल रहा है उसका। पूरे भविष्य में कहीं लिखने का मौका नहीं मिलने का उसको। पूरे भविष्य में कहीं किसी पेपर में नहीं काम आने का हो जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा। अगर स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा, तुम स्कूल का काम करने पर लगे हुए, तो तुम्हारे घर वालों ने दुनिया लेने भेजा तुम्हें यहाँ ट्यूशन क्यों भेजा? क्योंकि उन्हें भी नहीं पता भी उन्हें पता भी नहीं उसमें है क्या, लेकिन पता भी उन्हें। समझ में आया बात है? इसलिए बता रहा हूँ, काम पूरा कर रखे करो। मैथ निकाल लो जबरदस्त, पूरे दिन मैथ निकालने को। 5-10 मिनट का गैप दिया, फिर किताब पाएगा बैठ के। 5-10 मिनट का गैप दिया, फिर किताब पाएगा बैठ के। पूरे दिन किताब ही रखनी, चलते फिरते हाथों में। मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं बाथरूम में भी किताब लेके जाऊंगा। अब मेरी यह हालत नहीं है जहाँ स्टूडेंट पढ़ा हुआ सारा, सबकी हालत है। और वो टॉपर है क्लासों के, क्या होगा? सब बच्चे अपनी अपनी क्लासों को टॉपर रहे हुए, ब्रांड नंबर। मैथमेटिक्स में 98 नंबर,
सही बात है, 10वीं क्लास को बता रहा हूँ तुम, 97 नंबर, 96 नंबर, 92 नंबर, इतने नंबर कहाँ से आ रहे हैं? वे इसी क्लास के छात्र जहां तुम बैठे हुए, इन्हीं बेंच पे बैठे हुए, बस उन्होंने टीचर को तमीज तो फॉलो करा। घर वालों ने फीस नहीं दी ना, तो मुझे धीरे 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 करके पट्टी पढ़ाते रहे, भाई जी प्लीज पढ़ा दो ना, पढ़ा दो ना, पढ़ा दो ना। मैं चल बाहर जा, चल बाहर, बाहर भी निकाल दिया। सही बात, भाई जी प्लीज पढ़ा दो ना, मैं अगले महीने फीस दे दूंगी, भाई जी प्लीज। नंबर भी ले आई, ऐसी ऐसी लड़कियां हूं। अब तो चाहे कोई कुछ भी कहीं भी पढ़ लो जाकर, अब तो सारा मेरा पढ़ा हुआ ही पढ़ा रहा चारों तरफ, यहाँ के नोट्स ले लेकर। तब की बात करो जब किसी की औकात भी नहीं आती इतना पढ़ाना। 400 का तो किसी पे नाम निशान भी नहीं आता था, ये तो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा, मैंने स्टार्ट करी 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाने की। किसी की औकात ही नहीं आती 5 सब्जेक्ट पढ़ा दे, मैं पढ़ाता हूँ, पहले से पढ़ाता हूँ, शुरू से ही। बच्चे टीचर एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ा हुआ था, तब भी उन पे एक सब्जेक्ट नहीं चिल्ला था। समझ में आया बात? है तुम बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। अब सोच रहे तुम्हें करना क्या? पढ़ाई यही है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, यूं है कि सेंटेंस पढ़ाने शुरू कर दिए, टेंस पढ़ाने शुरू कर। असली वास्तविक पढ़ाई या हो जो बीच में खड़ा होकर टीचर ज्ञान दे, मेन काम वो हो। समझ में आया बात? है तो ऐसी ऐसी बातें तुम्हें समय समय बताते रहेंगे और तुम उससे ज्ञान सीखते रहना। जब भी तुम मस्ती मारने का मन करे ना, तो क्लास याद कर लेना, भाई जी यार क्या समझा रहे थे, कहना क्या चाह रहे थे, कुछ तो बात होगी। यूं रख रखी, तुम क्या सोच रहे हैं दिखाने खातर रख रखी किताबें? ऐसी कोई किताबें जो मैंने पढ़ी नहीं होगी इसमें, तो कुछ भी नहीं है, दिखाना खातर रख रखी है, पढ़ लेते रखी है, दिखाना खातर रख रखी है। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ ना, उस एग्जाम को मैंने 19 घंटे 6 महीने तक किताब पर बैठा रहा। मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं करी, मैंने व्हाट्सअप इंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल, फेसबुक डिलीट, सब अपने घर वालों से सब रिश्ता तोड़ लिया, और 6 महीने तो जम का मेहनत करी मैंने उस एग्जाम खातर। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, रात दिन रगड़ रगड़ कर, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सबका मैंने फोन नंबर सब डिलीट बंद कर दिया मैंने। बिल्कुल 2021 की बात बता रहा हूँ, तो 2021 रगड़ रगड़ तैयारी करी मैंने सोचा इस बार तो मैं एग्जाम निकाल ही लूंगा। इतना पढ़ा ना, इतना पढ़ा बहुत बुरी तरह, सबसे रिश्ता तोड़ दिया मैंने। मैं गया पेपर देने, बैठा पेपर देने के बाद 25 दिन बाद रिजल्ट आया मेरा। 25 दिन बाद रिजल्ट आया, और 25 दिन बाद रिजल्ट आने के बाद वो मेरी जिंदगी में पहला दिन था, मैं रोया। आज तक मैं कभी किसी एग्जाम में नहीं रोया। तुम कभी मेहनत करके गए? नहीं। जब तुम्हारा 10वीं क्लास का रिजल्ट आएगा ना, तुम लगन से मेहनत कर रखी, तुम पक्का रहोगे, अगर सच्ची दिल से मेहनत करो, क्या कितने भी नंबर आओ तुम्हारा। तो मैंने सोचा यार मैंने पूरी मेहनत करी रगड़ रगड़ कर, मैंने सोचा नहीं यार मेरी मेहनत में कमी, मैंने रिवीजन नहीं कर रखा है, मुझे अगली बार और मेहनत करनी होगी। मैंने एग्जाम छोड़ दिया अगली बार, मैं अगली बार फिर गया रगड़ एग्जाम देने, गया। देखा क्या, जिस एग्जाम को मैं करने बैठा ना, मेरी किस्मत इतनी खराब निकली। मैडम ने कहा कि 20 मिनट बच रही, और मैडम ने गलत धोखे से टाइम देख लिया। और जब गलत टाइम देख लिया तो उसने कहा मैडम ने पूरी रगड़ रगड़ कर मेहनत कर गया। जो मेरी गलती थी मैंने एनालिसिस करा फटाफट, मैंने रगड़ रगड़ को कम से कम 200 किताब पढ़ी मैंने, 200 टेस्ट लगाए, 200 किताब का 200 टेस्ट का 200 किताब लगाए। मैं रगड़ रगड़ गया मेहनत करने खातर। लास्ट की 20 मिनट बची थी, मैडम मैंने कहा 25 मिनट बची थी, फिर 25 मिनट कह रही 15 बच रही थी, मैंने 2 की जगह 1 देख लिया था। और जो मैंने गोले फिल करने थे ना, सवाल फिल करने थे, 20 करके बैठ गया था, पेपर क्लियर हो गया था, 20 गोले मेरे वैसे जो के तू छूट गए। 1 साल मेरा फिर खराब गया, मेरी किस्मत इतनी खराब है। कुछ लोग ऐसे हो ना, इतना सारा मेहनत करने के बावजूद भी इतना सा मिले, उन मतलब मैं एक प्राणी हूँ। सोच सकते हो तुम, 2 साल तक लगातार, 3 साल तक तैयारी कर रहा था लगातार, और 2 बार एग्जाम दिया, दोनों में फेल। उसके बाद जब मैं घर आया, मैं सोचा अब तो यार तैयारी नहीं करता यार, नहीं। फिर मेरा मन माना नहीं, चल छोटी मोटी नौकरी कर ले। वैसे मैं दो एग्जाम मेरे क्लियर हो रखे थे, मैं नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। जब मैंने सोचा नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ यार नौकरी में कितने मिलेंगे यार, 30-35 हज़ार रुपये मिलेंगे, और मैं पूरी जिंदगी 30-35 हज़ार का आदमी बनकर रह जाऊँगा। तो सब मैंने कहा मैंने इतनी जल्दी तो सब स्टार्ट नहीं करा था। अच्छा मेरी बात किसी को शेयर मत करना, इस मतलब मैं इतनी काटा दूँगा, इतनी किसी को समझ में नहीं आने का मैं क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो आसपास के होंगे समझ में आएगा। तो मैंने सोचा यार मैं नौकरी ज्वाइन कर ला, मैंने 30-35 हज़ार रुपये यार क्या करूँगा, घर तो बाहर रहना, 8 घंटे ड्यूटी देनी, दूसरों का सुनना, इस तो मुझे बहुत खराब हुआ। मैं पहले नौकरी कर चुका, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिलेगा ये करना, यहाँ ड्यूटी देनी, यहीं खड़े रहो, मुझे पसंद नहीं है। इसे क्या दूसरी भाषा में एडजस्ट करना। अब मेरे पास क्या नहीं होता, यहाँ समस्या था मेरे लिए। अब तुम देखो मैं किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मेरे पीछे ऑफिसर आया, वो कहने लगा एक गिलास पानी लेगा। हाँ ऑफिसर आया कोई, एक गिलास पानी लेकर आओ, तो तुम्हें अच्छा लगा। जब तुम्हें अच्छा लगा ना, तो मुझे कैसा लगेगा फिर, जब तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे बोलो
और जब मैं किसी शादी ब्याह में चले जाऊं तो बेचारे बच्चे इतने खतरनाक है, प्लेट फटाफट लाकर खुद ही नाश्ता लगा था, आ जाओ भाई, जाओ 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 जाओ, प्लेट उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जिस इंसान को इतनी फैकल्टी जी रखी है उसे क्यों जरूरत पड़ेगी? फिर मुझे मजा नहीं आता, मैंने सोचा नहीं यार नौकरी नहीं करता। फिर मैं दोबारा फिर बैठ गया तैयारी करने, फिर मैंने एग्जाम दिया नहीं अगले साल। इस बार मैं एग्जाम दूंगा, अब देखते हैं क्या होगा। इस बार मैं रगड़ रगड़ को पढ़ रहा हूँ, पूरा रगड़ रगड़ कर रगड़ रगड़ कर रगड़ रगड़ कर पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जी जान लगा है। तो देखते हैं इस बार एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं मेरे साथ रही ना तो पक्का एग्जाम क्लियर होगा और तुम भी 10वीं क्लास में पास हो बड़े अच्छे खासे नंबरों से। समझ में आया बात क्या? अब मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल खराब कर दिए। कितने? और आज तक ये बात बताओ दूंगा, आज तक मैंने कितने पेपर की एग्जाम तैयारी करी, कम से कम 7-8 नौकरी में छोड़ चुका था, गवर्नमेंट जॉब जिसके लिए तरस लोग, हाय नौकरी लग गई फलाने की। मुझे कुछ भी नहीं लगता है, क्या है, कुछ भी नहीं है नौकरी। तो मैं कल 3 दिन, मैं 5 दिन तैयारी करूंगा ना, 5 दिन तैयारी करके किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नौकरी निकाल दूंगा, इतनी मैंने पढ़ाई करी थी। अब भी मैंने दी ताकत है। समझ में आया बात है? अब मैं जिस एग्जाम से टकरा हूँ, कितना बड़ा एग्जाम है, पता कितना बड़ा एग्जाम है? दुनिया का टफेस्ट एग्जाम गिनती में हूँ, दूसरे नंबर का टफेस्ट एग्जाम। 32 तो सिलेबस है उसकी, 32 सिलेबस और 62 किताब है उसकी। 62 किताब को पढ़कर बता कितने परसेंट आने? एक पेपर में 20% ना, मैं 20 के 20% 62 किताब बताने की, उसे पढ़कर मेरी सोच विकसित होगी। उस बताने का ही नहीं परसेंट, उसे पढ़कर हमारी सोच विकसित होगी। सिर्फ जिस तरह तुम्हारी क्लास में पढ़कर सोच विकसित होगा। सोच कर अपने दिमाग से लिखना, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, टाइम लग जा। कुछ लोगों के पास कोचिंग करने के लिए सब कुछ हो, कुछ के पास टाइम हो। मेरे पास सबसे बड़ी समस्या रही टाइम की, मैंने कभी टाइम नहीं दिया एग्जाम को। समझ आई बात है? अगर टाइम देता तो आराम से निकल जाता, 10-12 घंटे, कम से कम 12-15 घंटे पढ़ना पड़ा। तो जितने मेरे दोस्त थे ना वे सब चले गए उस एग्जाम के अंदर और मैं अकेला रह गया पीछे। यार 3 साल तक मैं पीछे रह गया, अब सब अंदर चले गए। अब मैं सोचो मैं अंदर क्यों चले गए, क्योंकि पूरे 12-12 घंटे पढ़ते थे। अब मुझे मिला कुल 4-5 घंटे पढ़ना पड़ा। लास्ट के 2 महीने मिले और मैं 12 के 12 महीने पढ़ा। अब सोच रहे तुम कितना कम पढ़ो, तुलना कर लो तुम क्या पढ़ रहे हो, कितना कम पढ़ रहे हो। क्यों नहीं है कि 2 मिनट 10 मिनट पढ़ाई करी और आधा घंटे घर के बाहर खड़े हो जा करे। अगर तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो ना तो तुम्हारा लेवल अभी बहुत कमजोर है। किसी का इंतजार कर रहे या किसी का पीछा कर रहे तो तुम अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर इंसान हो। सही बात। और जिंदगी में ऐसा पीछे रहोगे, ऐसा फीचर्स अपने अंदर पैदा करो कि लोग तुम्हारा पीछा करें। तुम ना किसी का पीछा करो, लोग तुम्हारा पीछा करो। ऐसा फीचर्स जब भी पैदा हो जब पेन चलाओ कॉपी बोर्ड को। अगर तुम इतने ईमान मूर्ति होते तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे होते नहीं, डीपीएस जैसे में पढ़ रहे होते, हिंदी मीडियम में धनिया लेने जाते। इससे प्रदर्शित हो तुम अभी मध्यम क्लास से बिलोंग करते हो, मिडिल क्लास फैमिली जिसे बोलते हैं उससे बिलोंग करते हो तुम। समझ बात है? इसे सब कुछ छोड़कर तुम किताब पर बैठना चाहिए, ये मेरा मानना खुद का पर्सनल व्यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो रगड़ रगड़ के पढ़ाई करता। अपना 10वीं क्लास का बताऊं मैं कैसा था? अगर मैंने सुबह 7 बजे गेट बंद कर लिया ना तो शाम के टाइम 7 बजे गेट खोल रहा। चाय नाश्ता ना खिड़की में डाल लेते, मेरी माता चाय को खिड़की में डाल लेती, कटोरी रख रखो था अंदर, इतना भी मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाह रहा। शाम के टाइम 7 बजे बच्चे आते थे कुछ पढ़ने, 10वीं क्लास के 10-12 बच्चे। 10वीं क्लास पता मैं 10वीं क्लास वाले पढ़ा था। 10वीं क्लास के बच्चे आते तभी गेट खोलते थे, इतना पेन चलता ही रहा था। मुझे पता था मेरे पे चैप्टर आ गए दूसरा, मैं तब भी निकाल लूता सर। मैंने कहा गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, 1 नंबर का भी गलती नहीं करना। सोच रखा था पूरे के पूरे नंबर लेकर आऊंगा, 1 भी नंबर कम नहीं छोड़ने का। पूरा मैथमेटिक्स मैंने पूरा रट लिया था, मेरा मैथ इतना नहीं खासा हुआ था उसमें यार। मैंने 7 तले को शाम के 7 तक बैठ स्कूल नहीं जाता बिल्कुल भी। अब बच्चा देखो 7 तले को सुबह के 7 तक पढ़ रहा है, रात के 7 तक, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उसके भीतर। वही थोड़ा ही दोस्तों को फोन कर दिया, आजा खेलने चल रहे, आजा गेम खेलने चल रहे। ये किस काम के गेम? काम कुछ नहीं है, सब 2-4 दिन की चौंचलेबाजी हुआ है। समझ आई बात है? इसलिए अपने दोस्त भी बदल देने चाहिए। ऐसे ही दोस्त होने चाहिए संपर्क में जो पढ़ने वाले हो, जो पढ़ाई की बात करते हो, जो तुम्हारे फ्यूचर की बात करते हो। पता हमारी जिंदगी में बहुत ही कम लोग हो, अगर तमीज से देखो तो, जो केवल हमारा भला सोचो। ऐसे लोगों को हमेशा पास करना चाहिए, उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। समझ में आया बात है?
बहुत मुश्किल से मिलेगा तुम्हें, इतनी बड़ी जिंदगी तुम्हारी यार, 40-50 साल की जिंदगी, तो तुम्हारे कैरियर की बात करेंगे, मिलते नहीं मैं बिल्कुल भी। तुम पेरेंट्स से पैसे लगा के चला के चले गए, तो तुम्हें कोई समझा रहा है ना, उसे अपने पास रखो, यार ये भाई जी सही कह रहे हैं, समझ में आया बात है? यस और नो? अब बताओ कौन सा टेंस था? छुट्टी नहीं होनी तो छुट्टी हो रही दिक्कत, अब पढ़ेगा प्रेजेंट टेंस। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें समझानी तुम्हें बहुत जरूरी हो, यही हमारा, ये मैं वास्तविक इंसान हूँ, सही बात है। अब तो तुम मुझे मजाक करता देखो, तो पढ़ाई के दौरान होगी बात, वो एक हिस्सा अलग सा, लेकिन ये मैं वास्तविक इंसान हूँ, जो मैं तुम्हें समझाया। अपनी कहानी इसलिए नहीं बताई कि मेरी कहानी बहुत दुख दर्द भरी हुई, नहीं, और तुम मुझे कोई इमोशंस दोगे, नहीं, ताकि तुम उससे सीख सको कि मैं आज भी कितना पढ़ रहा हूँ, समझ बात है? ठीक, कि मैं आज भी कितना पढ़ रहा हूँ और कितना शौक होना चाहिए पढ़ने का। 24 साल की एज में मुझे इतना पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन समस्या वही है बस, 12th क्लास के बाद किसी समझाया नहीं, कोई गाइड करने वाला ही नहीं मिला, समझ आई बात? यार कोई मेरे जैसा टीचर, मुझे मेरे जैसा टीचर चाहिए था, कोई बताता ये करना, यहाँ तो उठ के एक टीचर मिला था मुझे कक्षा 9 में, उन्होंने मेरी लाइफ सेट कर दी थी, वो बहादुरपुर पढ़ा हुआ था, कुछ दिन के बाद इसकी जॉब लग गई थी, उसने समझाया मुझे पढ़ाई, मैं उसे अपनी जिंदगी का पहला टीचर मानता हूँ, उसकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि मेरे देखने में हाइट में बहुत काफ़ी छोटा हो, तब भी देखिए इसके पैर छूता हूँ पक्का। उसने मुझे बेचारे ने बहुत समझाया, ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल ऐसे ही हो, हम गरीब आदमी हो, ऐसा ऐसा, जैसे उन्होंने कहा ना, उसने कहा 2 बजे तक जागना चाहिए, मैं 2 बजे तक जागा, उसने कहा सुबह 4 बजे उठ गया, उसकी बात मैंने बिल्कुल अटूट मान कर रखी, उस बंदे ने मुझे कामयाब बना दिया, उसकी बातों ने कामयाब बनाया मुझे, उसकी पढ़ाई ने नहीं, पढ़ाई चाहे इतनी खास थी रही थी, बीच बीच में क्या करता था, पढ़ाने के बावजूद बच्चे के ऊपर वो लेक्चर उतारता था और समझाता था, बैठा कर अपने पास 4-5 बच्चों पढ़ा हुआ था, बहादुरपुर में तक किराए बना हुआ था, बाद में उसकी नौकरी लग गई थी, 1 महीने के आसपास में उसके पास ट्यूशन पढ़ा था, बहुत अच्छा नाम था, संदीप बर्मन नाम था उसका, सही बात, संदीप बर्मन, जॉब कर रहा है सहारनपुर के अंदर, और अभी जब मेरे पास आवा ना, सही बात है, तो यार मैंने सोचा नहीं तो तुमने ऊपर पहुंच जाएगा, मैंने कहा क्यों जी गुरु जी क्या हुआ, क्योंकि चारों तरफ तो तेरा नाम ही नाम, अभी 3-4 साल पहले आया था, मेरे जिस गली में निकल जाओ, कह अच्छा सोनू सर के यहाँ जाना तुम्हें, उन्हें कौन नहीं जानता, उन्हें सब जाना, गजब की बात है। अभी 9वीं में पढ़ रहा था कभी इसके पास, अब देख लो उसे कितना गर्व की अनुभूति होती होगी, मेरा नाम लेके, वाह गजब की बात है, तो मेरा स्टूडेंट है, अच्छा तो यार अखबार में फोटो आया था यार, अच्छा अखबार में फोटो आया था, टॉप करा था, अच्छा टॉप करा था, गजब, टॉप करो जाएगा यार, मजा टॉप करने में, फोटो खिंचवाने का अलग ही आनंद, अखबार में जब आगा ना आंतरिक खुशी होगी, क्या गजब का काम कर दे तुमने, उस मजा, ये क्या है फर्स्ट डिवीजन आएगी, पड़ोस तो ज्यादा नंबर आएंगे, इनके लिए नहीं, ये तो चूजे, इतनी छोटी सोच ना रखो, और किसी के कहने से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, इसने कह दिया उसे लेके कैसे कह दिया मुझे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, गोली मारो उनका, छोटा लेवल है उनका, तो तुम्हारे बारे में बोल रहे, चुपचाप दिल तो मेहनत करो, रात दिन लगा, चाहे घर का था, आस का, पास का था, पड़ोस का, माती भाई था, कुछ भी, समझ बात है। इसलिए गुरुओं का स्थान पता किसने बताया, भगवान तभी पेरेंट्स तभी ऊपर बताया गया, भगवान तभी पेरेंट्स तभी ऊपर बताया गुरु जी का स्थान, हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ लो चाहे जाकर, समझ नहीं बात है, क्योंकि पेरेंट्स तो वो इंसान है जो सिर्फ पौधा लगा कर छोड़ रहा है, सींचना तो बेटे गुरु जी को पड़ा, समझ नहीं बात है। अब यहाँ बैठे हुए कुछ बच्चे, वे क्या करेंगे, कुछ ऐसे सोच रहे हो तो बकवास कर रहा था बच्चे बैठ कर, इतना तो चलता रहा, कुछ ऐसे आज ही थोड़े दिमाग में धारण कर लगा, उसे ना फीलिंग तो आई से बैठ के यहाँ समझ कर, उसको घर जाकर फॉलो भी करेगा, वो ओरिजिनल स्टूडेंट, आदर्श स्टूडेंट हो, जो बातों को सीख कर समझ कर जब बाहर खड़ा होगा ना, सोच रहा होगा नहीं मेरा भविष्य खड़ा हो रहा है यहाँ से, मैं नहीं खड़ा हो रहा के साथ गप सप मारा बैठ कर, मैं ना, मेरा भविष्य घूम रहा है यहाँ, मैं डांस कर रहा है, डांस नहीं कर रहा, मैं अपने फ्यूचर पर डांस कर रहा है, टाइम बहुत कम है, समझ, 1 साल पता भी चलना कैसे निकल गया, समझ में आया? चलो, और ऐसी कितनी बातें याद रहेगी सदियों तक, चले प्रेजेंट, दूसरे नंबर का टेंस पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOU, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, TENSE, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
सबसे पहले जब भी हम कोई टेंस पढ़ते हैं ना, तो हमने बता रखा तो वो पहचान, उसके सबसे पहले उसकी पहचान पढ़ते हैं, और पहचान में बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, ऐसे ही फेर कॉपी में लिखनी पहचान। उम्मीद करता हूँ सबने फेर कॉपी बना रखी होगी। समझ नहीं बात? यार नहीं बना रखी तो बना लेनी चाहिए, जहां तक पढ़ रहे वहीं से फेर कॉपी बनाओ, जहां तक समझ में आना स्टार्ट हो जाए, वो बहुत जरूरी हो, वो मुश्किल घड़ी में काम आओ। सही बात है। फेर कॉपी अगर लड़की हो तो अपने वर की तरह हो। सही बात है। अगर लड़के हो तो अपनी पत्नी की तरह हो, जो बुढ़ापे तक काम आओ। कोई नहीं साथ देता, बच्चे छोड़ कर भाग जा। वाइफ ऐसी चीज हो, मरते दम तक साथ दे। समझ नहीं बात है। और हस्बैंड भी वही चीज हो, सब साथ छोड़ कर भाग जा, मजाक नहीं कर रहा, मरते दम तक साथ दे। रियलिटी बात बता रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से पूछ लेना बात। जब मेरी दादी डिलीट हुई ना, तो मेरे बाबा को बड़ा आघात पहुंचा। मेरी दादी का जो पर्स था ना, बार बार उसके अंदर फोटो रखा था, बार बार जब भी उसे देखते ना, खाना खाते उसे देख देख कर रोते, और उन्हें देख देख कर मैं बहुत सोचता यार कितना प्रेम था दोनों के बीच में। अगर वो तो चाबी थी, तिजोरी की चाबी थी, सुनो कहते काश तेरी दादी जिंदा होती। इस गम में मर गए बेचारे। अच्छा ये खास बात थी, अगर कुछ भी होता था ना तो उनके पास रहती थी दादी, उनको जबरदस्त तरीके से सहारा लगाती थी, चलो खड़े हो जाओ, चलो खाना खा लो। समझ में आई बात है। तो सुख दुख की साथी हो, जो हस्बैंड वाइफ हो। अब तुम हस्बैंड वाइफ के बारे में नहीं सोचना, तो ये भी सपने देखने शुरू कर दो। सही बात है। अभी तुम्हारा जीवन बहुत बड़ा, 15 साल अगर मान लो तुम्हारी एवरेज एज अभी 15 साल के आसपास है, ऐसे मान के चल रहा हूँ, किसी की 16 साल भी हो सकती है। समझ नहीं बात है। तो उस 9वीं में हो या 10वीं में होगा, तो 10वीं 11वीं 12वीं, इस 12वीं से पहले और 12वीं के बाद जो कोर्स करेगा वो बीए करेगा या बीएससी करेगा, ऐसे समझ जो इसके बाद, और जब तक यहाँ कामयाब नहीं हो जाता हो, इसके दोस्त हो लेकिन कभी भी इतना करीब ना हो कि जो तुम्हारा शोषण करता हो। सही बात है। दोस्त हो और खासकर इनसे बच करो हमेशा, इनमें इन क्लासों में टॉप कर जाओ, इन क्लासों में टॉप कर जाओ। 10वीं 11वीं और 12वीं आसपास भी किसी को फटकने न दो, चाहे लड़की हो तो लड़कों को फटकने न दो, और लड़का हो तो लड़की को फटकने न दो। फिर बता देना मुझे। मैं 12वीं क्लास तक ना, मुझे कोई लड़की बोल रही थी ना हमें आपसे फ्रेंडशिप करनी है, तो मैं भगवान की कसम खा कर रहा, मुझे उन्होंने बताया था फ्रेंडशिप क्या हो। 12वीं क्लास तक, 12वीं क्लास के बाद में बीएससी में पहुंच गया, तब तक मुझे उन्होंने बताया फ्रेंडशिप क्या हो। अगर मुझे किसी ने कहा था ना फ्रेंडशिप क्या हो, फ्रेंडशिप करनी है, तो मैंने अपनी दादी को आकर बताया। मेरी दादी ने ऐसी फ्रेंडशिप करी, उसके स्कूल में जाएगा, याद रख कहीं ऐसी ऐसी गली ठोक कहीं नहीं जाएगा। समझ में आया बात? है घर में सिखाऊंगी फ्रेंडशिप क्या हो। कल को उसके पास में बैठे, पीछे बैठे जाएगा, पीछे बैठा ना, मैं पीछे तो उठा के मुझे आगे बैठा दिया गया। ऐसी हमारी दादी थी, खाना लेकर स्कूल में पहुंच जाती। समझ गए? अब सोच लो, और आजकल का बच्चा 9वीं में परफेक्ट हो जा रहा है। दुनिया कितनी तेज दौड़ रही, वो कहां से अपने देख रहा है। हमारे क्लास में ना सबने एक कांड करे, मैंने नहीं करा बिल्कुल। मैंने कहा मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, मेरा पेरेंट्स बहुत गरीब है यार। मैंने कहा बड़ी मुश्किल तुम्हें 200 रुपए की ट्यूशन की, उस टाइम 200 रुपए ट्यूशन की फीस है। मैंने कहा 200 रुपए की ट्यूशन की फीस दे, एक सब्जेक्ट की ट्यूशन की फीस दे रखी, बड़ी मुश्किल थे यार, पता नहीं किस तरह करके लेकर आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिहाड़ी करनी। मैंने कहा मैं चक्कर में नहीं पड़ने का, ऑफर सबके पास आ, वो सोचना पड़ा ना, जिसका विजन बड़ा हो ना, मुझे नहीं चक्कर में पड़ना इसके यार। मैं बीएससी में भी चला गया, बीएससी में, और वहां से बीएससी में क्या कहते सब एक दूसरे के साथ बैठे थे, हाथ में हाथ डालकर। मैंने कहा मैं जाने का वहाँ स्कूल में, मैंने घर आके बताया, मैंने कहा मैं जाने का वहां से स्कूल में। कह रहे क्यों? मैंने कहा वहां सारे इस तरह बैठे रहो। कह चल छोड़ दो। फिर मुझे देख के खुद घरना होती उनसे, वैसे इनका फ्यूचर क्या होगा। और जो वहां हाथ में हाथ डाल के बैठे थे ना, आज दिहाड़ी कर रहे हैं, सच में आज दिहाड़ी कर रहे हैं, कसम से भाई आज दिहाड़ी कर रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ थे, हमारे घर बनते थे दिहाड़ी करने। अब पता क्या बोल रहा मुझे, यार काश हम उस टाइम पे जिस टाइम पढ़ रहे थे ना, तू पीछे बैठ के पढ़ता रहा था, हम भी पढ़ लेते थे यार, आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता। दिहाड़ी कर रहे हैं, लड़कियां जक्कत खिला रही, दूसरों उनके नहीं, दूसरों के, दूसरे जक्कत खिला रही। समझ में आया बात? यार पता लग चुका, ऑफर सबके पास आगा, सबको नकार देना अगर जीवन सुधारना तो। अभी तो यहाँ कर रहे, अरे आया ना ऑफर इनके पास, अरे चल क्या पता लग रहा सोनू को। इनका दूसरा पक्ष भी चला, सर क्या पता लग रहा है। अरे नहीं पता, भाई जी ने ये भी पढ़ाई कर रखी, चेहरा देख के बता दे। मैं मुझे भी इतना मालूम होगा तुम्हारा किसी के साथ अफेयर रहा था या नहीं था, अरबी किसके साथ होगा, ऐसा कोई एरिया में नहीं है जिसमें मुझे जानता नहीं। समझ में आया बात? और जितना मुझे अनुभव चेहरा देख के बता दूंगा तुम क्या कर रहे हो।
समझ में आया? इसलिए कह रहा हूं तुम्हें, एडवाइस दी जा रही, सलाह दी जा रही, अगर है तो तोड़ लो बेझिझक होकर, चल निकल, टाइम ना खराब कर मेरा। सही बात है, 12वीं BSc तक का टाइम दिया भाई जी ने, उसे नहीं कहना। सही बात है, क्योंकि जो होगा ना उसे मेरे बारे में पूरी जानकारी होगी, उसे पता होगा पक्का इन्हें समझाया होगा। उसे कहना ना मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना, बस प्लीज लीव मी अलोन। एलोन लाइफ बड़ी मस्त हो, अपने दिमाग को क्रेज करने का, इंक्रीज करने का पूरा मौका मिला। जितने भी महान साइंटिस्ट हुए ना वे अकेले रहे, समझ आई बात है? अकेले रहे और क्रांति ला दी। कोई किसी भी इंसान को उठा लो, अगर तुम किसी के साथ हो ना तो तुम बंधे हुए, उसकी यादों से बंधे हुए, बार बार उसी चीज के बारे में सोचना चाह रहे, नया नहीं कर सकते कुछ भी। अब एक इंसान अकेला और सवाल दिमाग लगा रहा है, सवाल में उसका, तो उसका दिमाग अलग तरीके से भी काम कर सके उसी सवाल का, उसे नए तरीके से सोच सको। और जो सोच रहा फटाफट सवाल कर लो, फिर देखेंगे मैसेज कौन सा आया, रील में देखेंगे क्या आया, तो कहां दिमाग काम कर रहा है। देखेंगे आज मजा लेंगे, चलो यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखेंगे ऊपर ऊपर करके, कहां दिमाग काम कर रहा है। आज तो लगा दी सारी वाट में, फंस गए तुम। आज है पहचान देख लो क्या हो उसका। तो इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में समझ लो, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, अच्छा तुम्हें क्या लगा मैं जिंदगी में बड़ा आदमी बन पाऊंगा? नहीं, पक्की बात है, पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बन सको नहीं बन सको? यार मैं पिछले वाले बच्चे भी इस तरह कह रहे थे, बना था नहीं मैं तो। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता बड़ा होने में और किस ते है, ता है, ती है, तो है आदि शब्द आते हैं। अच्छा तो इंडेफिनिट था ना, अभी कहीं जाने का मोड़ है। रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। अभी मत लिखो आदि शब्द, इस काल के हिंदी वाक्य की पहचान होती है। ठीक, जैसे भी लिख देते हैं, चलो जैसे हम कोई एक वाक्य ले लेते हैं, वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं। दूसरा एक वाक्य और बता दो, वह मुझे देख रही है, मुझे पता नहीं क्यों देख रही है, कोई दिक्कत? सही बात है। वह गाना गा रहा है, ऑफिस में पता नहीं कौन कौन जा रहा है। वह खाना नहा रही है, वह खाना बताओ, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? और बताओ एक आधा सेंटेंस। अंग्रेजी जिंदगी पढ़ रही तेरी क्या है? बताओ कोई सेंटेंस और। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अच्छा अध्यापक सही है, पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक? ये सारे वे सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, समझ नहीं बात है। और टाइम टेबल फिक्स कर लो अपना पढ़ने का, घर से आके याद रखना बात है। हर सब्जेक्ट को टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। 3 घंटे का स्लॉट, 3 घंटे से पहले एक सब्जेक्ट को उठना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का पेपर हो और 3 घंटे बैठने की तुम्हें क्षमता है नहीं। मान लो एक बच्चा ऐसा आधा घंटा पढ़ेगा, आधा घंटा उतारेगा मस्ती बच्चों के साथ अपने घर में ही, आए आए बाबू ये सोना, या और इसकी 10वीं क्लास की पढ़ाई। पड़ोस की जो आगे ना, पड़ोस का कोई भी आएगा, उसकी बैठकर 2 घंटे बात कर रहा है, अपने आप आधा घंटे पढ़ाई करी थी, 2 घंटे उसके साथ बात करने पर लगा हुआ, और बात भी तो छोटी मोटी नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात। आधे तो ऐसे कुछ नहीं मिलता, भाई जी का टॉपिक, भाई जी पता इतनी गर्लफ्रेंड थी, अच्छा सच में जिसे कुछ नहीं मिलता, और वो तो बहुत ही खतरनाक थी, एक तो भागी गई थी, एक तो ऐसे ऐसे उठा के टॉपिक, इनका कोई मतलब नहीं है जीवन में, कहीं काम नहीं आने के, कहीं लिखने का अवसर प्राप्त नहीं होने का।
मूर्ख आदमी है। पड़ोस की लड़की के साथ कुछ हुआ, उसके बारे में बैठ कर बात कर रही, गुपचुप चल रही। यही तो गांव का हाल है। शहर में नहीं मिलता कर कोई, और जब शहर में नहीं मिलता ना तभी तो कामयाब होने की प्रवृत्ति ज्यादा उनकी। अकेले रहेंगे सोचेंगे क्या, अकेले रहेंगे तो सामने किताब रखी, किताब के बारे में सोचा। इतने जितना भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा रहा, सारा कहां जा रहा, सिटी वाला जा रहा। समझ में आई बात? यार बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा रहा, सारा सिटी वाला जा रहा। गांव वाला क्यों पीछे रहा? दूसरा 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है। 3 घंटे बैठ जाना तो दुनिया में पता क्या लगा, कहते ज्यादा कोई नहीं पढ़ता। सच में तू तो सबसे बड़ा महान है पढ़ने वाला, 3 घंटे। अरे मूर्ख आदमी हो तू। पहाड़ के पता कितनी देर पढ़ा? 24 किलोमीटर तो नीचे डेली आवा है, ऊपर तो नीचे स्कूल 24 किलोमीटर नीचे उनका, और 24 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करके जाएंगे। 48 किलोमीटर तो वैसे ही चल लिए, पूरा दिन उनका स्कूल आने जाने में बीत जा। और फिर जो पढ़ा ना रात रात को 3-3 4-4 घंटे से दे तो ऐसे। और जब तो टॉप मारा में लिस्ट में उनका नाम आवा, पहले नंबर पर ये थी लड़की, इतनी दूर पढ़कर चल जाती थी, 4 किलोमीटर पैदल जाती थी, 4 किलोमीटर पैदल आती थी, डेली स्कूल जाती थी, उनका नाम आवा टॉपर में। और तुम्हारा नाम आ रहा है टॉपर में। सही बात यार, तुम्हें जरूरत है। उनके यहाँ पंखा चल रहा है, एसी चल रही, कुछ भी नहीं है, फैन भी नहीं है, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रही। सही बात यार। ऐसी ऐसी लड़कियां, फैन नहीं है, कुछ पसीने में कॉपी तरतर होगी, लेकिन पेन नहीं होगा बिल्कुल भी। एक साइड से साफ करने में लगी, दूसरा टॉप करेगी वो। उन्होंने लेक्चर दिया, सामने आएगा टॉपर को, सुनो कभी मीडिया पे लेक्चर दिया उसने, ऐसे ऐसे पढ़ाई करी उसने, गरीबी में रहकर पढ़ाई करी। भाई कि कैमरा लेकर ना उनके घर में जाओ, देखो ये कितने गरीब व्यक्ति है, ये देखिए इनके घर नहीं है, इनके देखिए छत भी नहीं है सर पर, ये हम देख टॉपर में। जिनके पास पंखा चल रहा है, बेड है, कूलर है, सब चीज पड़ी हुई घरों में, फिर ही पढ़ाई नहीं हो रही, फिर भी बाबू की याद आ रही। अरे मूर्ख आदमी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो? सहायक क्रिया हो। तो हेल्पिंग वर्ब पता क्या हो? सहायक क्रिया। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो ना, उसकी जो सहायक क्रिया हो वो हो हमारी इज, एम, आर। इज का प्रयोग पता किसके साथ होगा? एक वचनकर्ता के साथ। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होगा। और एक वचनकर्ता कौन कौन से हो? ही, सी। ही माने क्या हो? वह, लड़के के लिए प्रयोग हो। सी माने क्या हो? वह, लड़की के लिए प्रयोग हो। इट माने भी क्या हो? यह, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हो, जिसके अंदर जहां सांस प्राण नहीं होते। आया समझ में? इट इज अ टेबल। समझ बात को? तो ही, सी, इट, ये किसी व्यक्ति का नाम भी हो सके, नेम भी हो सके, किसी व्यक्ति का नाम हो सके। सोहन, मोहन, रोहन, नीता, पुनीता, मुनीता। समझ नहीं बात है? कुछ भी। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करना, ये इसका एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करना। किसका साथ प्रयोग करना? आई के साथ। आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करना। बहुवचनकर्ता। अब बहुवचनकर्ता कौन सा हो? बहुत सारे हो। कौन? आई तो इसमें ही आएगा, वी आ जाएगा, वी, यू आ जाएगा, क्या दे? PHEY, ये वाला दे। और क्या दे? समझ नहीं बात है? बहुवचनकर्ता हो, कुछ भी हो सको, बहुत सारे, 2 व्यक्ति भी हो सके, 2 से ज्यादा व्यक्ति भी हो सके, उनका नाम भी हो सके। समझ में आया नहीं? वी, यू, दे। या दीज भी हो सके, दीज, दीज माने हो ये, और ये बहुत सारे हो, दीज भी लिख दो, THE, दीज माने क्या हो? ये, और ये एक बहुत सारे। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद अब हम आगे चलने वाले, ये हेल्पिंग वर्ब समझ में आई सब बच्चों को? किसी बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक। अच्छा ये बताओ, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस हो उसकी पहचान पता कर लोगे? सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये भी 3 प्रकार के वाक्य हो सके। कितने प्रकार के? हो सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस, हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस, 3 ही 4 प्रकार के। ये हो सकता है कंटिन्यूअस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो हम चारों का रूल बताने जा रहा हूँ। सही बात है? पहले नंबर पर जाओ। पहले नंबर पर जो मैं बताया तुम्हें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ना, जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से पहले बता रखी AFFIR MATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENSE, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, इसका रूल क्या होगा? इतना आसान है, बहुत आसान है। समझ नहीं बात? बहुत आसान है, इतनी बात याद रखना। सबसे पहले क्या करोगे, जो हिंदी वाक्य होगा ना उसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे और सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब वो कर्ता, इसमें कर्ता कौन है? वे की अंग्रेजी क्या हो? दे लिखेंगे सबसे पहले। वे बाजार जा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद पता क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या? तो इज लिखेंगे, नहीं तो एम लिखेंगे,
वो आर लिखेंगे। वो निर्भर करेगा सब्जेक्ट कैसा। अगर सब्जेक्ट एक वचन हुआ तो इज रखेंगे, सब्जेक्ट बहुत सारे हुआ तो आर रखेंगे। अगर सब्जेक्ट की जगह आई हुआ, आई में हुआ तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे प्लस। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब। और जो वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। जो वर्ब होगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, समझ बात। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं यहाँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। जिसमें भी लिखा ना, रहा है, रही है, रहे हैं, वहां आईएनजी जरूर लगेगा। जैसे वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, आईएनजी लगाएंगे उसमें। ये मैंने सब शुरू में लिखाई थे तुम्हें। यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, याद रहेगी। इस सेंटेंस को इसके नीचे बताओ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं आ गया। वे बाजार जा रहे हैं, इसमें ना अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान हो, उसमें कार्य का अधूरा होना पाएगा, और पूरा भी नहीं होता और पूरा भी हो चुका हो। आया समझ में, अधूरा होना पाएगा। देखो वे बाजार जा रहे हैं, बाजार गए तो नहीं, जा रहे हैं ना, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या पहचानेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में क्या हो, कर्ता। काम कौन कर रहा है, बाजार कौन जा रहे, और वे की अंग्रेजी क्या हो, दे। तो यहाँ लिखेंगे, इसके वालों की यहाँ इसे बना रहा हूँ, एग्जांपल ले लिया मैंने इसका, उठा गया, दे दिया, दे, वो दिक्कत यहाँ तक। अच्छा मैं बहुत सारे अकेला हो, तो बहुत सारे क्या बोल लेंगे, दे आर। उसके बाद सुन लो, क्या कर रहे में, जा रहे ना, में क्या काम कर रहे, जो काम कर रहे हो जाने का काम कर रहे, वर्ब। तो वर्ब क्या होगी, गो माने तो जाना हो, लेकिन गो के साथ आईएनजी लगा देना, तो गोइंग। तो दे आर गोविंद नहीं, गोइंग। अच्छा कहीं भी जाने से पहले क्या लगाएंगे, कहीं भी जाने से पहले हिसाब लगाओ, पहले हाथों पे रोकड़ा भी या नहीं है, तो कहीं भी जाने से पहले टू लगाएंगे। तो दे आर गोइंग टू, कहां जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वो कर्म होगा। यहां तक देखो, यहां तक का हिसाब हो चुका। ऑब्जेक्ट, कर्म कहां जा रहे हैं, मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। ऐसा सेंटेंस बन जा, बहुत आसान है ये वाले, तो बहुत आसान। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बहुत आसान है, दे आर गोइंग टू मार्केट। अच्छा मैं कहता हूं वे दिल्ली जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू दिल्ली। इंग्लिश मीडियम के तो बोलूंगा दिल्ली, हिंदी मीडियम दिल्ली, याद रही ये बात। या तो हम कहते हैं जो वे लंदन जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू लंदन, सही बात। या वे हरिद्वार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू हरिद्वार, दे आर गोइंग टू हरिद्वार। वे आयरलैंड जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू आयरलैंड। वे थाईलैंड जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू थाईलैंड। यस और नो। वे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ये माने होगा दीज आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। यस और नो। हम मंगल पर जा रहे हैं, मंगल पर, दे आर गोइंग, हम माने हम की अंग्रेजी पता क्या हो, वी आर गोइंग टू मंगल प्लेनेट माने वो ग्रह, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, हम की अंग्रेजी क्या हो, वी। यस और नो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है, तुम धक्के खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तो तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग द फूड, यू आर ईटिंग द। ऐसे घर में यूज करने से कोई ना, यू आर ईटिंग द फूड, तुम खाना खा रहे हो, सिंपल। यस और नो। चाय भी ठंडी हो, यस और नो। नहीं बेबी नहीं, इसका बेटा का वह मुझे देख रही है, तो वह देख रही है, लड़की ना, सी इज लुकिंग। अच्छा सी इज अकेली, तो सी इज आगा, क्योंकि अकेली। सी इज क्या काम कर रही है, देखने का, और देखने के लिए क्या हो, लुक। तो सी इज लुकिंग मी, वह मुझे देख रही है, सी इज लुकिंग मी, सी इज लुकिंग मी। वह खाना खा रही है, सी इज अकेली। तो अगर अकेली हुई तो क्या लगाना, इज। अगर बहुत सारे पीस हुए क्या लगाना, अगर आई हुआ तो क्या लगाना, समझ नहीं पाते। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना, आया समझ में। उसके बाद क्या लिख देना, यस और नो। ठीक, आ जाओ। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक क्या बोलो, टीचर आर टीचिंग,
टीचर आर, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, द चिल्ड्रन, बच्चे बहुत सारे या अकेला पीस है बच्चा, बहुत सारे बच्चे, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, रीडिंग भी कैसे, रीडिंग माने तो पढ़ना ही हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। हम नैनीताल जा रहे हैं, अब बताओ क्या बैठा, हम नैनीताल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू नैनीताल, वी आर गोइंग टू नैनीताल, वी आर गोइंग टू नैनीताल, सिंपल, कोई दिक्कत। हम नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग, वी आर डांसिंग, एनी प्रॉब्लम। हम गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर ए, दिक्कत नहीं है। वे बाजार में नाच रहे हैं, अब बताओ, वे बाजार में नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग इन मार्केट, दे आर डांसिंग, सिंपल। अब बताओ, कबड्डी बाजार में नाच रहे हैं, कबड्डी बाजार में नाच रहे हैं, कबड्डी है, कबड्डी है तो कबड्डी, कबड्डी को कबड्डी नहीं बोलते, कबड्डी बोल रहे इंग्लिश में, हाँ कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी बहुत सारे हो गए, कबड्डी आर डांसिंग इन मार्केट, कबड्डी हरिद्वार में नाच रहे हैं, कबड्डी आर डांसिंग इन हरिद्वार, आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सेंटेंस अंग्रेजी में बोल सकते थे तुमने पढ़ लिया, कोई भी कुछ भी वाक्य बोला ना घर में भी, बेटे लगा वो बेटे वे देखो कहाँ जा रहे हैं, अच्छा तो पता लगा कहाँ जा रहे हैं, रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे पहचान लेना, अच्छा उसमें अब इंग्लिश में बोलो देखती हूँ, ऐसा करके थोड़ा अपना दिखना नहीं, टेम्परामेंट बनाना पड़ा इस तरह का अपना, चाचा बाद में लिख लियो, ऐसे क्या बात होगी, नाराजी चल रही है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, खानदानी दूसरे नंबर पे चल जाओ, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस, NEG नेगेटिव, और हाँ सच में क्या है, ये पूरा सेम पीस रहेगा, बस इस तरह के वाक्यों में नहीं आ जाएगा, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, और यहाँ ना जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद बस नोट आ जाएगा, बाकी पूरा जुगा तो ही रहेगा। देखो क्या रूल बैठेगा, रूल बैठेगा, रूल का मतलब वो नियम, वाक्य बनाने किस तरह, सब्जेक्ट पे लिखेंगे, इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, प्लस नोट लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, किसी जागतिक कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, एक आधा वाक्य बनवा दूं, वह बस वह मुझे नहीं देख रही है, किसी और को देख रही होगी, वह मुझे नहीं देख रही है, तो वह अकेली तो सी लगा देंगे, SHC इज आगा और आगा, सी इज क्या देख रही, देखने क्या बोल, लुकिंग, ऐसे तो लुक हो लेकिन ING लगाना ना, तो बैठेगा सी इज, रुक जा तेरी माँ थोड़े लगाएगी, नोट, सी इज नोट LOOKI लुक, किसे, मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी हो मी माने बारिश भी हो, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोनो दिक्कत हो, पहचान लोगे, जहां नहीं आ जाएगा ना उसमें नोट लगाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद HMR के बाद नोट लगाना, अभी बनाने सेंटेंस बहुत सारे। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे, ओए अभी मत लिखो, ओए तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये पहचान हो, उसके शुरू में क्या वह मुझे देख रही है, क्या वह खाना खा रही है, क्या वह घर जा रही है, क्या वह बर्बाद हो रही है, क्या वह आबाद हो रही है, क्या उसका जिंदगी खराब हो गई है, हो रही है। इंट्रोगेटिव INTERROGATI नेगेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत यहां तक। इसमें क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो ना, बस ये शुरू में आ जा,
वाक्य इज एम आर से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव की पहचान हो, इसके शुरू में क्या वह क्या क्या वह ऐसा कर रही है, क्या वह ये जा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, बस क्या था शुरू में, वाक्य क्या था शुरू होंगे, तो इससे शुरू में लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखेंगे, बाकी सब बाद में चला जाएगा। क्या तो इज लगाएंगे, अगर सिंगल पीस हुआ तो क्या लिखेंगे, अगर आई हुआ आई, अगर बहुत सारे हुए प्लस क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, नोट होगा तो नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैंने वी आईएनजी लिख दिया, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक ना जी? नहीं, रुक जाओ जी, चौथे नंबर पर जाओ, चौथे नंबर पर इसका एग्जांपल लेना चाह रहे हैं क्या? एक एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, एक वाक्य बताओ जिसमें क्या आता हो, कुछ भी बता दो जाओ। कहाँ पढ़ाई हो रही है यार? पढ़ाई हो रही है ना, बताओ। क्या तुम अब लिख रहे हो, तो इसकी रहे हो, क्या तुम अब लिख रहे हो। अच्छा, तुम बहुत सारे होंगे, अब बहुत सारे होंगे तो इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, क्या तुम लिख रहे हो, तो बैठा है क्या तुम लिख, तो शुरू में क्या आएगा, शुरू में आएगा आर, आर यू, अच्छा ए बड़े वाला बना दे करो, आर यू राइटिंग, डब्ल्यू आर आई राइटिंग, आर यू राइटिंग, पर्सनवाचक चिन्ह जरूर लगा दियो। एक और देख लो, डबल इंट्रोगेटिव वाला, यो ने जो क्या कब क्यों कैसे, वो हिंदी वाक्य के बीच में आ जा, ये बात मैंने कल भी समझाई थी और मैं बार बार इस बात को बल दे रहा हूं, क्या कब जो क्या कब क्यों कैसे हो ना, क्या कब क्यों कैसे कहां, ये हो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में जा, जब बीच में आ जा तो क्या करो, उसकी अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे, बाकी वही सेम सेंटेंस रहेगा उसका। चौथे नंबर पर जाओ, उसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम प्लस सब्जेक्ट, नोट होगा तो सही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ए वाक्य उठा लो, कोई ए वाक्य उठा रहा हूं, देखना इसके क्या बैठेगा। अरे चुप हो जा, चल क्या है, वे क्यों रो रहे हैं, वे क्यों रो रहे हैं, वे क्यों रो रहे हैं, दर्द हो रहा होगा, चलो। अच्छा, क्यों की अंग्रेजी क्या हो, क्यों की अंग्रेजी वाई, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखनी जो बीच में होगा, वाई, वाई, वे बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे होंगे, क्या आएगा, वाई आर वे, दे, वाई आर दे, रोने क्या, रो रहे हैं, क्राइंग, सी आर वाई आई एन जी, सी आर वाई आई एन जी, क्राइंग, तो वाई आर दे क्राइंग, क्राइंग, क्राइम नहीं क्राइंग, पता लग चुका, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, पहचान लोगे। 10 अभी भी सेंटेंस दे रहा हूं, कुछ खुद पहचानना हो, निगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, और अभी बना के दिखाने, चलो नोट करो पहले सारा यहां पे। चाचा कैमरा ऑफ, देखो मैं अफर्मेटिव सेंटेंस से कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, निगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, डबल इंट्रोगेटिव के, ओके। इसके 5 सेंटेंस लिखवा रहा हूं मैं कुछ, और सारे करके लेकर आने, कुछ भी करके भी दिखाने। पहले लिखो पहला सेंटेंस, अफर्मेटिव, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, फटाफट लिखो, फास्ट लिखो, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, बना दोगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या हो, आई के साथ किसका प्रयोग करना, गुड, शाबाश, वेरी गुड। समाचार पत्र क्या बोल लो, न्यूज़पेपर, पढ़ने क्या बोल लो, रीडिंग, रीडिंग, यहां पढ़ रहा हूं ना तो आईएनजी लगाना, रीडिंग बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस लिखो, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, फास्ट, बेफास्ट लिखो, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, यस यूज कुछ, कठिन परिश्रम कर रहे हो, फास्ट लिख, तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, नहीं लिखे जा रहा है, इसकी देख कॉपी में देख के लिख। तीसरा सेंटेंस, दूसरा कहां, तीसरा, सुधर जा, ये लड़के पार्क में खेल रहे हैं,
ये लड़की पार्क में खेल रही है। हाँ, लड़की को काम ही क्या हो, ठहर लियो। लिख लिया, ये लड़की पार्क में खेल रही है। यस, वो तो इंग्लिश बोलने लगे। अब बारिश हो रही है, अभी नहीं हो रही, देख लो तुम। अब बारिश हो रही है। लिख लिया, वह पुस्तक लिख रहा है। वह पुस्तक लिख रहा है, क्या को कुछ नहीं लिख लिया, वह पुस्तक लिख रहा है। तुम रेलगाड़ी से जा रहे हो। मोहन माचिस की तीली जला रहा है। मोहन माचिस की तीली जला रहा है। माचिस की तीली की अंग्रेजी लिख लो, MATCH। माचिस की जो तीली ना उसकी अंग्रेजी लिख लो। माचिस की MATCH। माचिस की तीली की स्पेलिंग लिख लो कहीं ब्रैकेट में, MATCH, MATCH। लिख लिया, कमला बाजार जा रही है। लिख लो, भेज दो आज कमला को, जहाँ भेजना। कमला बाजार जा रही है। कमला बाजार जा रही है, लिख दिया। फास्ट लिखो, तेज चलाओ, हाथ जब रफी तो तुम्हारे हाथ में हो, फाड़ घमा दो रफू से। हमारे मित्र मैदान में खेल रहे हैं। हमारे मित्र मैदान में खेल रहे हैं। हमारे मित्र मैदान में खेल रहे हैं, लिख लिया। वे भिखारी नहा रहे हैं। वे भिखारी नहा रहे हैं। वे भिखारी नहा रहे हैं, लिख लिया। पड़ोसी का ध्यान रख, इन लिख रहे हैं बेचारों को। वे भिखारी नहा रहे हैं। रुक जा, तू इसके साथ साथ बोल रहा, क्या बात, उसके साथ कह रहा हूँ उसकी। तुम नहीं साथ सोच रही थी क्या, इस वहम बने रही है तू क्या, वही तो कह रहा मैं। ये भिखारी नहा रहे हैं, लिख लिया ना। चलो, तुम चाय पी रहे हो। क्या चाय क्या दूध, जिंदगी खराब हो गई। लिख लिया, ओरिजिनल, लिख लिया। मैं खेत जोत रहा हूं। लिख लिया, उसका भी ध्यान रख, जिस पर लिखे जा रहा है बेचारा को, लिखे जा रहा। तुम चला रहे हो साइकिल। तुम साइकिल चला रहे हो। तुम साइकिल चला रहे हो। आधे घर वालों भी चला रहे हैं, उनका क्या होगा। लिख लिया, तुम साइकिल चला रहे हो। पक्षी गीत गा रहे हैं। और मौसम आया है, मोहब्बत बरसा देना, तो ये वाला गाना गा रहे पक्षी। पक्षी गीत गा रहे हैं, लिख लिया। सोहन का भाई खेल रहा है। जल्दी खिला लो आज सा। सोहन का भाई खेल रहा है, जल्दी लिख लेना, जल्दी फास्ट। सोहन का भाई खेल रहा है, खेल लिया। अभी अफर्मेटिव ले लो चुपचाप, ज्यादा अम्मा बढ़नी। सोहन, लिख लिया। सीता की बहन चित्र बना रही है। सीता की बहन चित्र बना रही है। सीता की बहन बना रही है चित्र। एक जोक सुनाओ तुम। एक लड़की थी, एक लड़के से फोन में बात कर रही थी, तो पता क्या कह रही, नो कह रही, तुम मेरे भाई नहीं हो, लेकिन भाई से बढ़कर हो।
भाई नहीं हो लेकिन भाई से बढ़कर हो। तुम मेरे फ्रेंड हो लेकिन फ्रेंड भी नहीं हो। बॉयफ्रेंड हो लेकिन बॉयफ्रेंड भी नहीं हो। लड़के का दिमाग घूम गया। उस लड़के ने कहा पलट कर, ना ना मैं तेरा भाई हूँ। ना नहीं तुम मेरे भाई भी नहीं हो। मैं तेरा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड नहीं हो लेकिन हस्बैंड से बढ़कर हो। उसका लड़के का दिमाग खराब। ना उसने ये बात कही थी, लड़के नाम तेरा बाप हूँ। नहीं तुम मेरे बाप भी नहीं हो लेकिन बाप से बढ़कर भी नहीं हो। पति भी नहीं हो लेकिन पति से बढ़कर हो। इस तरह कर वो लड़की उसके साथ कई साल तक दोस्ती करती रही, इस तरह दोस्ती करती, दोस्ती का बहाना दे रही थी, तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो लेकिन दोस्त से बहुत ज्यादा बढ़कर हो। और लड़के ने बता क्या कहा? ओए चुप। लड़के ने बता क्या कहा? लड़के ने कहा मुझे पता लग गया मैं कौन हूँ। पूछो क्या कहा? अभी नहीं बता सकता मैं क्या कहा। पता क्या कहा? तू कह रहा मैं बहुत बड़ा ना डैश 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 हूँ। ओए चुप चुप। समझ गया ना तुम? क्या लिखा? सीता पर बड़ी की मात्रा हो। महेंद्र के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। महेंद्र के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। महेंद्र नहीं है, महेंद्र। महेंद्र के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। महेंद्र के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। मोहन श्याम के पीछे भाग रहा है। पता नहीं कौन कौन किसके पीछे भाग रहा है। देख लिया? दोबारा दोबारा नहीं बोलते, पड़ोस में देख लो। हाँ मोहन श्याम के पीछे भाग रहा है। ये सारे अफर्मेटिव। अब अपन तुमको ना निगेटिव दे रहे हैं। निगेटिव अभी तो ये कितने दिए है? कोई बात नहीं निगेटिव लिखो। लिख लो, ड्रामे ने दिखाओ यहाँ। जल्दी लिख फटाफट। सीता पत्र लिख रही है। सीता पत्र नहीं लिख रही है। सीता पत्र नहीं लिख रही है। नीतिका शादी नहीं कर रही है। क्या पता पूछ लिया जाएगा उससे। शादी नहीं, क्या पता किससे प्यार करती हो। नीतिका शादी नहीं कर रही है। मैं आज निबंध नहीं लिख रहा हूं। मैं आज निबंध नहीं लिख रहा हूं। हम आज अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम आज अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो तुम्हारे घर वाले नु कहेंगे हमारी जाकत कहाँ रह गए। 2 तो लेके 6 बजा दिया आज मैंने। 4 घंटे पड़ा है। हम आज अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये लड़कियां गीत नहीं गा रही है। ये लड़कियां गीत नहीं गा रही है। तुम बस में नहीं जा रहे हो। तुम बस में नहीं जा रहे हो। मैं खाना नहीं खा रहा हूं। तुम बस में नहीं जा रहे हो। मैं खाना नहीं खा रहा हूं। अनु पढ़ाई नहीं कर रही है। लिखा हुआ देखिए इसमें। कभी इनको जाना पूछ के तेरा नाम बोल रहा दप नहीं रहेगा। अनु पढ़ाई नहीं कर रही है। अनु लिखा इसमें। अनु लिख लिया? अंजलि बाजार नहीं जा रही है। लिख लिया? देखो अंजलि बाजार नहीं जा रही है। हम आज नहीं दौड़ रहे हैं। हम आज नहीं दौड़ रहे हैं। लिख लिया?
कौन सा सिम खाएगा ये? तुम्हारा भाई आज विद्यालय नहीं जा रहा है। तुम्हारा भाई आज विद्यालय नहीं जा रहा है। तुम्हारा भाई आज विद्यालय नहीं जा रहा है। लिख लिया? नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा। लिख लिया? तुम्हारा कुत्ता आज नहीं भौंक रहा है। तुम्हारा कुत्ता आज नहीं भौंक रहा है। बच्चे आज मैदान में नहीं खेल रहे हैं। कितने हो गए बच्चे? अरे निगेटिव के पूछे जा रहे, क्या 31 स्ट्रॉबेरी। बच्चे आज मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अजय साइकिल नहीं चला रहा है। अजय साइकिल नहीं चला रहा है। वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बाद में देख लेंगे। उम्र पड़ेगा देखने की। एक्सपायर डेट क्या देखना? क्या लिखा? लिख लिया ना? एक और लिख लो यार। कितने हो गए? 15। तो यार समझदार को सारा काफी है, जैसे बच्चों को बड़े काफी हो। चलो आगे लिखो। इंट्रोगेटिव वाले, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाले दोनों कर दो ऐसा मिक्सी। मिक्सी 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 ले लो। क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो? क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो? जो बच्चा कॉपी नहीं लिखे चेक करूंगा, कॉपी में नहीं लिख के मिलेगा मैं खालता रहूंगा। क्या तुम उपन्यास पढ़ रहे हो? बोलना नहीं उपन्यास हो। बहुत फास्ट दिख रही, कहाँ जा रही हो? क्या रमेश धूम्रपान कर रहा है? क्या रमेश धूम्रपान कर रहा है? क्या क्या रमेश धूम्रपान कर रहा है? तू है तो मुझे और क्या चाहिए। क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? तो कॉलेज थोड़ा जाओ, स्कूल जाओ। क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? लिख लिया? वे अब कहाँ जा रहे हैं? वे अब कहाँ जा रहे हैं? लिख लिया? वे अब झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तुम्हें अब कौन बुला रहा है? लिख दिया? उससे घर में रात को कौन जा रहा है? लिख लो। गत्ते पर लिखवा। हाँ, उससे घर में रात को कौन जा रहा है? उसके घर में रात को कौन जा रहा है? अब नहीं रुक जा रहा, लाल लिख लिख लो। रात को तुम क्या कर रही हो? रात को कौन जा रहा है? उसके घर में रात को कौन जा रहा है? क्या वह अब सो रहा है? क्यों रुक जाओ, कैसे? क्यों क्या अब वह सो रहा है? लिख लिया? क्या वह नृत्य कर रही है? क्या वह नृत्य कर रही है? नृत्य नृत्य नाम रहा वो। डूब मर जा, नाम रहेगा नीचे। क्या माली बाग में काम कर रहा है? क्या माली बाग में काम कर रहा है? क्या माली बाग में काम कर रहा है? कमंदर। लिख दिया?
वह कहाँ पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, वह कहाँ पढ़ रहा है। वे किसे बुला रहे हैं, क्यों रुक जाओ, वे किसे बुला रहे हैं, वह कहाँ पढ़ रहा है, वे किसे बुला रहे हैं। ठीक लिया। तुम किसको पीट रहे हो, तुम किसको पीट रहे हो, क्या को कुछ नहीं है, पढ़ लो। तुम किसको पीट रहे हो, उसके बारे में सोच लो, जिसका छूट रहा है। ये तो दिक्कत है, सबके बारे में सोचना चाहिए। पीट रहे हो, तू पढ़ने के अलावा कुछ और भी सोच ले कर। अब कौन हंस रहा है, अब कौन हंस रहा है। मुकेश आज क्यों नहीं खेल रहा है, मुकेश आज क्यों नहीं खेल रहा है। और मुकेश मेरे घर के सामने रहा वो, सुन लिया ना उन्होंने। आवागा आ जाएंगे, मैंने तमीज सीख ले बोलने की। भैया आ जाएंगे, भैया आ जाएंगे। कितने हो गए, 17, अगला लिखो, तुम उसे क्यों दे रहे हो खाना। तुम उसे खाना क्यों दे रहे हो, लिखो, तुम उसे खाना क्यों दे रहे हो, तुम उसे क्यों दे रहे हो खाना, लिख लिया। ठीक, तुम उसे क्यों दे रहे हो खाना, तुम उसे खाना क्यों दे रहे हो। खान बन लगा, तुम उसे खाना क्यों दे रहे हो, बस बहुत है इतना ही। ठीक, ये अंग्रेजी क्लास थी, 20 एपिसोड इतने ही। जितने भी सेंटेंस बढ़ाए सारे बनने जाना।